हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्णा हरि बोल। ठीक है, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथनामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलिका श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगन्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथमः स्कन्धः प्रथमोऽध्यायः प्रथमः श्लोकः। तस्योपरि श्रीधरस्वामी रचिता भावार्थदीपिका तस्याः द्वितीयः श्लोकः। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। विश्व के सर्ग विसर्गादि नवलक्षणों के द्वारा अभिसूचित होने वाले लक्षित होने वाले श्री कृष्ण नामक आश्रय तत्व स्वरूप दशम तत्व स्वरूप परम धाम एवं विश्वाधार जगत धाम रूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हमने भागवतीय 10 लक्षणों की विवेचना प्रारंभ की थी, जिसमें से 7 लक्षणों का विवेचन संपन्न हो गया है। 3 लक्षणों का संक्षिप्त विवेचन अभी बाकी है। तो जैसे हमने देखा था, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं भूषणमूतयः
मनवंतरेषां तथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ईशान कथा तक के जो 7 लक्षण हैं उनकी विवेचना संपन्न हो चुकी। तत्पश्चात अष्टम लक्षण है निरोध। निरोध शब्द का संस्कृत व्याकरण तथा कोश सम्मत जो अर्थ है वह क्या? निरोध शब्द का जो आभिधानिक अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग, वह है वाइंडिंग अप, समेटना, और समेट कर अवरुद्ध कर देना। वाइंडिंग अप एंड कॉन्सेंट्रेटिंग the bound objects into one place। प्रपंच को समेट कर, यह प्रपंच का केवल जगत मत लीजिए, प्रपंच का तात्पर्य समस्त वस्तुओं से है। प्रपंच को समेट कर उसको किसी एक स्थान में केंद्रित कर देना, ये निरोध शब्द का अर्थ होता है। अतएव निरोध शब्द से संबंधित एक अन्य शब्द है जो निरुद्ध है। निरुद्ध का तात्पर्य है, निरुद्ध का तात्पर्य होता है समेट कर किसी चीज को सूक्ष्म आकार में कहीं पर लीन कर देना, उसको निरुद्ध कहते हैं। तो यहाँ पर जिस अर्थ में निरोध शब्द आया है वो पारिभाषिक अर्थ में आया है। सामान्य जो अर्थ है निरोध शब्द का, उस सामान्य अर्थ से थोड़ा पृथक है। वैसे वह सामान्य अर्थ भी यहाँ पर लागू होता है, परंतु एक विशेष संदर्भ में लागू पड़ता है वह सामान्य, और उस संदर्भ को श्रीमद् भागवतीय द्वितीय स्कंध के 10वें अध्याय में समझाया गया है उस पारिभाषिक अर्थ। और वहां पे कहते हैं कि निरोधस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। इसका जो द्वितीय चरण है इस श्लोक का, वह अत्यधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद और अन्य जो आचार्य हैं संप्रदाय के, उन्होंने मुक्ति की परिभाषा को बताने वाले इस द्वितीय चरण को अनेक बार उद्धृत किया है अपनी ग्रंथावलियों। तो सर्वप्रथम जो अष्टम लक्षण है निरोध नामक, उसकी चर्चा करेंगे। निरोध अस्य परमात्मनः, अस्य अर्थात परमात्मनः, किस परमात्मा का? निरोधः अस्य अनुशयनम् आत्मनः, आत्मा का तात्पर्य यहाँ पर परमात्मा से लेना चाहिए। निरोधः अस्य अनुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः। यहाँ पर कोई कुतर्क उठा सकता है कि आत्मा शब्द से जीवात्मा अभिप्रेत है। इस प्रकार से यहाँ पर पूर्व पक्ष खड़ा होता है। The prima facie arguing contention arises here, which states that in this particular verse, when it is said that Atmanah Sah Shaktibihi, that the Atmanah means the soul along with his energies. So here this phrase Atmanah Sah Shaktibihi, the soul with his energies, this rather denotes Jivatma or the individual spirit soul and not the Paramatma or the indwelling monitor. यहाँ पर अंतर्यामी परमात्मा से अभिप्राय नहीं है, यहाँ पर व्यष्टि जो तटस्था शक्ति के अंश स्वरूप जो जीव है उससे अभिप्राय है। निरोध का तात्पर्य है अस्य आत्मनः सह शक्तिभिः अनुशयनम्। निरोध का तात्पर्य है इस आत्मा का अपनी शक्तियों के साथ अनुशयन। ये यहाँ पर निरोध का अर्थ है, इस आत्मा का अपनी शक्तियों के साथ अनुशयन। निरोधः अस्य आत्मनः सह शक्तिभिः अनुशयनम् अथवा शक्तिभिः सह अनुशयनम्, इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ निकलता है। तो यदि यहाँ पर जीवात्मा अर्थ कर देते हैं
तो जीवात्मा की शक्तियां होती हैं अथवा नहीं? आप जरा मुझे बताइए शास्त्रीय आधार पर। जो जीव तत्व है परमात्मा का विभिन्न अंश स्वरूप, देखिए यहाँ पर कई बार जो अद्वैत वेदांती है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम योग के इस श्लोक का गठन करते हुए कहते हैं कि भगवान जीवात्मा परमात्मा का अंश उस प्रकार से है कि जिस प्रकार से कोई पृथकीकृत किया हुआ, विच्छेदित किया हुआ, काटा हुआ जो पाषाण का छोटा सा टूक होता है, वह जिस प्रकार से अपने मूल स्रोत पर्वत से, अपना जो मूल अंशी है, अपना जो मूल स्रोत है पर्वत अथवा गिरी, उस पर्वत अथवा गिरी से जिस प्रकार वह छोटा सा पाषाण का टुक काट दिया जाता है, विच्छेदित करके पृथकीकृत अलग कर दिया जाता है, उस प्रकार से जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परंतु इस सिद्धांत को अस्मत् गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण पाद ने स्वीकार नहीं किया। श्री विद्याभूषण पाद कहते हैं कि जीवात्मा को जहां जहां पर भी भगवान का अंश बताया गया है, वह वास्तव में भगवान का विभिन्नांश है, स्वांश नहीं। अंश भी दो प्रकार के होते हैं। इन दो प्रकार के अंशों की जानकारी अद्वैत वेदांतियों को या तो है, लेकिन होने के बावजूद भी अपने सांप्रदायिक दुराग्रह से ग्रसित है, इसीलिए इन दो प्रकार के अंशों को स्वीकारना नहीं चाहते और सामान्यकरण कर देना चाहते हैं कि अंश एक ही प्रकार का होता है, इस वैशिष्ट्य को मिटा के, या फिर उनको इसका ज्ञान है ही नहीं, वे मूढ़। क्योंकि वराह पुराण में स्पष्टतया कहा गया है कि स्वांशः चाथ विभिन्नांशः द्विधा ही उच्यन्ते। ईश्वर के दो प्रकार के अंश होते हैं, स्वांश एवं विभिन्नांश। स्वांशश्चाथ विभिन्नांशः ईश्वरस्य ही द्विधा उच्यन्ते। ईश्वर के दो प्रकार के अंश हैं, स्वांश एवं विभिन्नांश। तो जो स्वांश है वह तो जैसे श्री रामचंद्र है, श्री नरसिंह देव है, श्री मत्स्य है, वाराह है, कूर्म है, विष्णु है, नारायण है, चतुर्व्यूह है, ये जितने भी भगवत स्वरूप है, जो भगवान श्री हरि से अथवा श्री कृष्ण चंद्र से सिद्धांततः तत्वतः ऑन्टोलॉजिकली स्पीकिंग पृथक नहीं, एक ही व्यक्ति इन समस्त रूपों में प्रकट हुआ है। जहां पर उपनिषद कहता है, तैतरीय आदि उपनिषद जहां पर कहते हैं कि एको अयम बहुश्यामः, कि मैं एक ही अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊंगा, इसका क्या तात्पर्य? और जहां पर यह कहा गया कि ईशावास्य उपनिषद के प्रारंभ में जहां पर यह कहा गया कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम तन्वकार ब्राह्मणोपनिषद, जिसको ईशावास्योपनिषद अथवा ईशोपनिषद भी कहा जाता है, इसके प्रारंभिक मंगलाचरण के मंत्र में ऋषि कहते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है। अद्वैत वेदांती कहते हैं कि यहाँ पर जीवात्मा को पूर्ण माना गया है। परमात्मा जो पूर्ण है उससे जीवात्मा रूपी पूर्ण निकलता है। लेकिन उन्हीं शास्त्रों में, उन्हीं उपनिषदों में जीवों को अणुचित कहा गया और परमात्मा को विभुचित कहा गया। जीव भी चित है, परमात्मा भी चित है, जीव भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, लेकिन एक अणुचित है, एक अणु नित्य है, एक विभु नित्य है और विभु चित है। नहीं तो श्वेताश्वतर उपनिषद का ये कथन कि नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान, ये निरर्थक हो जाएगा कि समस्त नित्य पदार्थों में एक पदार्थ ऐसा है उन सभी में
कि जो अन्यों की अपेक्षा सर्वाधिक नित्य है, और उसी प्रकार से समस्त चेतन पदार्थों में, इन among all conscious items, समस्त among all sentient items, animate, समस्त चेतन पदार्थों में एक ऐसा विशेष चेतन पदार्थ है जो अन्य समस्त चेतन पदार्थों की अपेक्षा सर्वाधिक चेतन है। ये क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो परब्रह्म अनंत है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसकी सत्यता और उसका ज्ञान अनंत है, मर्यादित नहीं है, सीमित नहीं है। जैसे महाकाश होता है वह अनंत होता है, लेकिन जो खंडाकाश है वो सीमित है, मर्यादित है। उसी प्रकार से भगवान का जो चिन्मयता है, उनका जो चेतनत्व है, उनकी जो ज्ञान स्वरूपता है वह अनंत है, और उनका जो नित्यत्व है, उनकी जो नित्य सत्ता है वह भी अनंत है। जीवात्मा की नित्य सत्ता, जीवात्मा की ज्ञान रूपता अंत युक्त है, मर्यादित है, सीमित है, अणु स्वरूप है, विभू स्वरूप नहीं है। क्योंकि जो जीवात्मा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद में जो सत्य स्वरूप बताया गया ब्रह्म को, वही वहां श्वेताश्वतर में नित्य स्वरूप है। देखिए, सत्य और नित्य का एक ही अर्थ है। सत्य का तात्पर्य जो तीनों कालों में सत्य है, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में। लेकिन ये तीनों काल तो आदि भौतिक काल के तीन विभाग हैं। तो आदि भौतिक जो काल है, जिसको हम प्राकृत काल अथवा जड़ काल कहते हैं, मटीरियल टाइम, आदि भौतिक काल की ये जो तीन अवस्थाएं हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, इनमें तो भगवान की जो सत्ता है वो है ही तीनों कालों में, इसीलिए वो नित्य है। और इसीलिए देवताओं ने गर्भस्तुति के समय भागवत के द्वितीय स्कंद में प्रार्थना करते हुए सर्वप्रथम श्लोक में कहा, देवा ऊचुः सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। कि ये त्रिसत्य जो भगवान है, यहाँ पर त्रिसत्य का विभिन्न प्रकार से अर्थघटन हुआ। कोई आचार्य कहते हैं कि जो आदि भौतिक काल के जो तीन अवस्थाएं हैं, आदि भौतिक काल की जो तीन दशाएं हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, उनमें जिनकी सत्ता है तीनों कालों में, ऐसे त्रिसत्य त्रिषु कालेषु भूत, भविष्य, वर्तमान लक्षणेषु यह नित्य सहत्य सत्य। तो भूत, भविष्य, वर्तमान, लक्षण स्वरूप जो आदि भौतिक काल है, उसमें जो नित्य है वह यहाँ पर सत्य कहा गया, त्रिसत्य। और कोई आचार्य कहते हैं कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति की अवस्था, सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा, तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो नित्य है, जो जागृत अवस्था में भी नित्य है, सुषुप्ति में भी जिनकी नित्य सत्ता है, और स्वप्नावस्था में भी जिनकी नित्य सत्ता है, तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में जिनकी नित्य सत्ता है, वह त्रिसत्य। और किसी आचार्य ने समझाया कि जो तीनों प्रकार के जो मूलभूत काल है, पहला तो आदि भौतिक काल हो गया, दूसरा आदि दैविक काल हो गया, और तीसरा आध्यात्मिक काल हो गया। इन तीनों कालों में जिनकी नित्य सत्ता है, यानी जो काल परव्योम, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन आदि जो चतुष्पाद विभूति है, जिसको हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं, चिदाकाश, ट्रांसेंडेंटल स्काई, उस त्रिपाद विभूति में, उस त्रिपाद विभूति में जो काल चलता है उसमें भी जो नित्य है। फिर इस भौतिक जड़ जगत में जो आदि भौतिक काल चलता है उसमें भी जो नित्य है। तो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों कालों में जिसकी सत्ता है वह त्रिसत्य। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जिनकी सत्ता है वह त्रिसत्य। और आदि भौतिक काल के भी भूत, भविष्य, वर्तमान तीन अवस्थाओं में जिनकी नित्य सत्ता है वह त्रिसत्य। इस प्रकार से अर्थ किया गया। अन्य भी बहुत प्रकार के अर्थ किए गए। तो यहाँ पर सत्य का तात्पर्य है नित्यत्व से। Here, reality means eternality. सत्य मतलब रियलिटी, रियलिटी डिनोट्स इटर्नलिटी, नित्यत्व। सत्यत्व से यहाँ पर नित्यत्व अभिप्रेत है। तो इसीलिए जब उपनिषद कहता है, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और उसी तैत्तिरीय उपनिषद के वाक्य को श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण अपने
गोविंद भाष्य के प्रारंभ में उठाते हुए कहते हैं मंगलाचरण में कि सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद रूपम गोविंदम तम चिंत्यम हेतुमदोषम नमस्यामः। हम नमस्कार करते हैं बहुवचन में बलदेव विद्याभूषण पाद गोविंद भाष्य के मंगलाचरण में कहते हैं कि हम नमस्कार करते हैं। किनको नमस्कार करते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैतरीय उपनिषद जिसको सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहता है उसी को हम नमस्कार करते हैं। यह पहला श्लोक है गोविंद भाष्य का, प्रथम कारिका मंगलाचरण का वाक्य है। सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप, ये सत्य और ये ज्ञान जिनमें अनंत रूप से समाये हुए हैं, मर्यादित सीमित रूप से नहीं। जीवात्मा में यही सत्यत्व, यही ज्ञानत्व सीमित मर्यादित रूप से समाया हुआ है। उस ब्रह्म को कि जिसकी शिव आदि देवता लोग भी स्तुति करते हैं और जिसका भजन करते हैं, जिनके श्री विग्रह का, जिनके रूप का, जिनके साकार रूप का, शिवादि स्तुतम भजन रूपम गोविंदम, उन गोविंद को वृंदावन विहारी जो श्याम सुंदर है उनको हम नमस्कार करते हैं। और वे कैसे हैं? तम अचिंत्यम, वे अचिंत्य स्वरूप हैं क्योंकि वे अधोक्षज माने गए हैं शास्त्रों में। अधोक्षज का तात्पर्य है प्राकृत इंद्रिय जिनका स्पर्श, जिनका ग्रहण, जिनका अवबोधन नहीं कर सकती। की स्थिति जो होती है तो पूर्ण ही होती, मायावादी लोग कहते हैं। तो उस पर मैं लौटने वाला हूँ। जीवात्मा में क्या न्यूनता होती है और परमात्मा में क्या? वही मैं बता रहा हूँ कि जीवात्मा की जो न्यूनता है कि जीवात्मा भी सत्य स्वरूप है, नित्य है, और जीवात्मा भी ज्ञान स्वरूप है। उसी प्रकार से परमात्मा भी सत्य स्वरूप है, नित्य है और ज्ञान स्वरूप है। लेकिन परमात्मा का जो सत्यत्व है, नित्यत्व है, ज्ञानत्व है, वह अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और जीवात्मा का जो सत्यत्व है, नित्यत्व है, अनंत ज्ञानत्व है, वह अनंत न होकर सीमित है, मर्यादित है। क्योंकि यदि ऐसा न होता तो श्वेताश्वतर उपनिषद में ये नहीं कहा गया होता कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, कि समस्त नित्य पदार्थों में जो सर्वाधिक नित्य है, समस्त चेतन पदार्थों में जो सर्वाधिक नित्य है वह परमात्मा है, जो अन्य समस्त नित्य तथा चेतन पदार्थों की अभिलाषाओं को पूरा करता रहता है। एको बहुनाम, उन समस्त बहुत सारे नित्य चेतन पदार्थों में ये एक ही ऐसा है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, जो उन समस्त अपने पराधीन जीवों की अभिलाषाओं को पूरा करता रहता है। ये यहाँ पर पृथकता दिखाई जा रही है। जैसे अग्नि का कोई भाग है, भाग लिए हम और उसको दो खंडों में विभाजित कर दिए, तो जो छोटा खंड है उसमें भी अग्नि की वही लेकिन ये विभाजन कभी होता नहीं है ना, क्योंकि जो जीवात्मा है वो अनादिकाल से जीवात्मा भगवान के स्वरूप से पृथक है। लेकिन स्वरूप से पृथक होने के बावजूद भी वह अनादिकाल से भगवत आश्रित सत्ता वाला है। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसीलिए अद्वैत वेदांती क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी पर्वत में से छोटा सा पाषाण का टूक अलग होकर गिर पड़े, उसी प्रकार से जो पर्वत है उसको हम अंशी कहेंगे, और उससे विच्छेदित हुआ जो पाषाण का छोटा सा टुकड़ा है उसको हम अंश कहेंगे। तो लेकिन वो जो पत्थर का टुकड़ा है वह उस पर्वत से अलग किया गया है। पहले वह उस पर्वत के साथ संयुक्त था, जुड़ा हुआ था, लेकिन अब उसको अलग किया गया है, या तो छैनी के द्वारा या फिर अपने आप, या तो हथौड़े छैनी के द्वारा अलग हुआ है या फिर अपने आप स्वतः अलग हुआ है, लेकिन अलग हुआ है। उस प्रकार से अद्वैत वेदांती मानते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर उनका अंश है। लेकिन इस विचारधारा को खास करके जो गौड़ीय दर्शन है वो स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि भगवान ने जीवात्मा को नित्य बताया। अद्वैत वेदांत कहते हैं कि जीवात्मा नित्य नहीं है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जीव तत्व नित्य नहीं है। अद्वैत वेदांत कहता है कि जिस समय जीव परमात्मा से पृथक होता है उसी समय उसका जीवत्व प्रारंभ होता है। देखिए ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार जिस समय जीव तत्व परमात्मा तत्व से पृथक हुआ, जैसे
पर्वत में से पत्थर का टुकड़ा अलग हुआ, उसी समय जिस क्षण पृथक होता है उसी समय जीवत्व प्रारंभ होता है। उससे पहले जीवत्व नहीं है, उससे पहले तो परमात्मा तत्व ही है। तो जीव जिस समय अलग होता है, परमात्मा का छोटा सा अंश जिस समय परमात्मा के बृहत अंश से, बड़े अंश से अलग होता है, पृथक होता है, उसी समय से जीवत्व का प्रारंभ है। लेकिन यदि जीव को प्रारंभ वाला मान लिया जाए, देखिए, तो श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र की वाणी गलत हो जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र के 2वें अध्याय में क्या कहा गया? वह जो प्रसिद्ध श्लोक श्री भगवान ने कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो। ये जो जीवात्मा है यह अज है और नित्य है, जीवात्मा नित्य है। यहाँ पर अद्वैत वेदांती कहते हैं कि भगवान ने जो गीता में जीवात्मा को नित्य माना, भगवान ने गीता में जीवात्मा को जीवात्मा स्वरूप से नित्य नहीं माना है। ऐसा उनका अर्थकथन देखिए, पहले उनका अर्थकथन समझना आवश्यक है, तभी हम अपनी बात को समझ पाएंगे। वो ऐसा अर्थकथन करते हैं कि इस श्लोक में गीता में भगवान जो जीवात्मा को नित्य बता रहे हैं, तो वो ऐसा कहते हैं, उनका अर्थकथन देखिए, वो कहते हैं कि यहाँ पर हमें ऐसा समझना है कि जीवात्मा स्वरूप से नित्य नहीं है। जीवात्मा नित्य है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए इंडिविजुअल स्पिरिट सोल। Living entity is eternal. This is what Krishna says in Gita, but not in the form of individual spirit soul, but in the form of Paramatma. परमात्मा रूप से जीवात्मा नित्य है, क्योंकि वो तो ऐसा मानते हैं ना कि एक समय विशेष में जीव परमात्मा से अलग होकर पत्थर के टुकड़े की तरह अलग हुआ है। तो वो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जीवात्मा को जीवात्मा स्वरूप से नित्य नहीं माना भगवान ने, परमात्मा स्वरूप से नित्य माना है। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो बचना चाहते हैं। वो किस तरह से बच रहे हैं? देखिए, ये जो है ना, ये एजुकेशन की क्लासेस है, एंटरटेनमेंट की नहीं है, मनोरंजन की नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को भी थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। ये नहीं कि प्रवक्ता जो है सब बोलते जाए, विचार करते जाए। आपको केवल सुनना नहीं है, आपको मनन करते जाना है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, तभी आप इन बातों को समझेंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे इन चीजों को। यदि वो ऐसा कहते कि जीवात्मा को जीवात्मा स्वरूप से भगवान नित्य कह रहे हैं, तो उनको पता है कि वो बुरे फंस जाएंगे, क्योंकि हम उनको पकड़ लेंगे, वैष्णव लोग, वो बुरे फंसेंगे। इसीलिए उन्होंने ये तरीका ढूंढा। जीवात्मा को जीवात्मा स्वरूप से यदि वो नित्य मान लेते अद्वैत वेदांती, तो किस तरह से वो फंसते? पहले मैं आपको एक अवसर देता हूं। मैंने पहले बता दिया कि अद्वैत वेदांत के अनुसार जीवात्मा नित्य नहीं है, क्योंकि जीव तत्व का प्रारंभ होता है एक समय विशेष। जिस समय वो पत्थर का टुकड़ा अलग हुआ पर्वत से, उसी समय उसका पत्थरत्व शुरू हुआ, उससे पहले उसका पर्वतत्व था। समझिए इस बात को, पत्थरत्व शुरू हुआ, उससे पहले उसका पर्वतत्व था। अलग होने से पहले उसका पर्वतत्व था, अलग होने के बाद उसका पत्थरत्व शुरू होता है। इंडिविजुअलिटी स्टार्ट्स, जो व्यक्तित्व है, जो इंडिविजुअलिटी है, वो स्टार्ट होती है यहाँ पर। पहले नहीं थी, पहले सब कुछ एक ही था। उसी प्रकार से जीवात्मा जिस समय परमात्मा से अलग हुआ है, उसी समय उसका जीवत्व प्रारंभ होता है। उससे पहले उसका जीवत्व नहीं है, उससे पहले परमात्मा तो ही एकमात्र है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर गीता में जो भगवान कह रहे हैं कि जीव नित्य है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो यहाँ पर अद्वैत वेदांती यदि इस प्रकार से कहते कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि जीवात्मा स्वरूप से नित्य है, तो वो किस प्रकार से बुरे फंस जाते हैं, ये आप मुझे बताइए। शाश्वत रूप से फिर वो अलग है, ऐसा मानना पड़ेगा, जबकि वो ऐसा मानते नहीं है। भगवान नहीं बन सकते। हाँ, और शाश्वत रूप से अलग है, माने पृथक भी नहीं हुआ है जीवात्मा किसी समय विशेष में, वो अनादि काल से अलग है भगवान से, ऐसा भी फिर मानना पड़ेगा। और जो उनकी अपनी मान्यता के साथ विरोध खाएगा, ये अर्थघटन। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जीवात्मा को जीवात्मा रूप से नित्य नहीं माना, जीवात्मा को परमात्मा रूप से नित्य माना है। लेकिन यहां भी वो बुरे फंस रहे हैं। किस प्रकार से? क्योंकि यदि जीवात्मा को परमात्मा रूप से नित्य माना है, तो जिस समय जीवात्मा परमात्मा से एक बार अलग हो चुका है, इस समय, तो इस समय तो वो परमात्मा नहीं है ना।
जिस समय वो पुनः परमात्मा के साथ एकीभूत होगा तभी वो परमात्मा बनेगा। वो तो ऐसा मानता है ना कि जीवात्मा किसी एक समय विशेष में मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात पुनः परमात्मा बन जाएगा। तो जिस समय परमात्मा के साथ एकीभूत होगा उसी समय वह परमात्मा बनेगा, उससे पहले इस अवस्था में वो परमात्मा नहीं है। इसलिए ये कहना कि जीवात्मा को परमात्मा स्वरूप से नित्य माना है, ये भी असंगत है, ये भी उनकी फिलॉसफी के साथ मेल नहीं खा रहा है। उन्हीं के अपने सिद्धांत के साथ इस श्लोक का दोनों प्रकार का जो अर्थ है वो मेल नहीं खा रहा है। इसी से यह सिद्ध होता है कि वो गीता के श्लोक का ठीक ठीक अर्थ नहीं कर सकते। यदि वो कहते हैं कि जीवात्मा को जीवात्मा रूप से नित्य माना है तो भी वो बुरे फंसते हैं, और यदि वो कहते हैं कि जीवात्मा को परमात्मा रूप से नित्य माना है तो भी वो बुरे फंसते हैं। देख लिया ना आपने किस तरह से, क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा रूप से नित्य मानने का तात्पर्य है कि इस समय तो जीवात्मा परमात्मा नहीं है, इस समय तो बद्धावस्था में है, मुक्ति के बाद वो परमात्मा बनेगा। तो जीवात्मा यदि परमात्मा रूप से नित्य है तो इस समय भी वो परमात्मा होना चाहिए, नहीं है, इसलिए वो अर्थ नहीं हो सकता। जीवात्मा जीवात्मा रूप से यदि नित्य है तब तो फिर अद्वैत वेदांतियों को यह मानना पड़ेगा कि जीवात्मा अनादिकाल से भगवान से पृथक रहा है और पश्चात में भगवान से पृथक रहेगा, तो फिर हमारी बात उनको स्वीकारनी पड़ेगी। इसीलिए किसी भी प्रकार का जो इंटरप्रिटेशन है वो उनके मत के साथ मेल नहीं खाएगा। वो इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते गीता को, उसका अर्थघटन कर ही नहीं सकते, और यदि वो करेंगे तो उसका अर्थघटन उनकी सिद्धांत के साथ मेल नहीं खाता है। इसीलिए शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में इतने आपस के अंतर विरोध है जो हमारे दर्शन में नहीं है। हम मानते हैं कि जीवात्मा अनादिकाल से भगवान से पृथक है, पत्थर की तरह अलग नहीं हुआ है किसी समय विशेष में, लेकिन अनादिकाल से भगवान से पृथक होने के बावजूद भी अनादिकाल से उसकी सत्ता भगवद आश्रित है। नहीं तो फिर तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि अनादिकाल से भगवान से पृथक है तो इसका मतलब ही इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, पूर्ण स्वतंत्र। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका स्वरूप भगवान के स्वरूप से अनादिकाल से पृथक है। जीवात्मा का जो स्वरूप है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसका जो व्यष्टित्व है, वो अनादिकाल से परमात्मा के व्यष्टित्व से, परमात्मा की आइडेंटिटी से, परमात्मा के स्वरूप से और परमात्मा के व्यक्तित्व से अलग है, पृथक है। लेकिन इतना होने पर भी अनादिकाल से जीव भगवान के ऊपर आश्रित है अपनी सत्ता के लिए। कैसे आश्रित है? कैसे आश्रित है जीव परमात्मा के ऊपर अनादिकाल से अपनी सत्ता के लिए? क्योंकि जैसे भागवत के 3रे स्कंद में कहा कि बिना परमात्मा का प्रवेश हुए जीवात्मा अपनी सत्ता को भी नहीं बचा सकता। परमात्मा के प्रवेश के कारण जीव की सत्ता है और जड़ पदार्थों की सत्ता है। तो इसीलिए परमात्मा का जो अंतर्यामित्व है, ये जो कहा गया कि जीव के हृदय में परमात्मा है, इसका तात्पर्य वास्तव में क्या है? इसका तात्पर्य वास्तव में ये माना गया कि परमात्मा जीवात्मा के भी अंदर निवास करता है। केवल जड़ शरीर के अंदर ही परमात्मा का निवास नहीं है, परमात्मा का निवास जीवात्मा के भी अंदर है। यदि परमात्मा जीवात्मा के अंदर निवास न करे तो जीवात्मा अपनी सत्ता को बचा के नहीं रख सकता, और उसी प्रकार से परमात्मा यदि जड़ पदार्थ में प्रवेश न करे तो जड़ पदार्थ भी सत्ताहीन हो जाएगा। इसीलिए आश्रित है अनादिकाल से जीव परमात्मा के ऊपर, ये बात है। लेकिन ये बात कहना कि जीव किसी न किसी समय विशेष में परमात्मा के स्वरूप के अंतर्भूत था, परमात्मा के स्वरूप का एक अंश था और फिर वहां से अलग किया गया है, ये बात हम नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए ममैवांशो जीवलोकः, और इसी बात को श्रीधर स्वामी पाद भी आगे कहेंगे इस प्रथम श्लोक की टीका में, तो सब आएगा थोड़ी देर में। तो ये जो कहा गया है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मेरा सनातन अंश है। देखिए यहां पर यदि जीव पहले अंशी होता, अंशी से पृथक नहीं होता, अंशी के अंदर होता, अंतर्भूत, जैसे वो लोग मानते हैं अद्वैत वाले, यदि पहले किसी समय विशेष में जीव परमात्मा से परमात्मा में एकीभूत होता, वन इन द सेम विद द सुपर सोल, नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम। फिर ये कहना भगवान के द्वारा कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, कि ये मेरा अंश सनातन है। यानी भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा जो अंश है उसका अंशत्व सनातन है,
मेरा जो अंश है जीव, उसका अंशत्व सनातन है। जो भगवान ने कहा गीता में कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, जीव भूत यानी जीव समुदाय सनातन है। जीव समुदाय सनातन कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवों का समुदाय सनातन है, परमात्मा का समुदाय सनातन नहीं है। यदि ये हम मान लें कि जीव पहले परमात्मा था, परमात्मा दृष्टि से जीव को यहां सनातन माना है, तो गलत है। भगवान कह रहे हैं कि मैं जीवों को सनातन जीव की दृष्टि से बता रहा हूं। जीव जीव रूप में सनातन है, जीवभूतः सनातनः। देखिए आप शब्दों का अर्थ को पकड़िए, यहां पर बड़ा जो है भगवान स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को कि जीवात्मा जीव रूप में सनातन है, जीवभूतः सनातन, और अंश रूप में सनातन है, अंश रूप में सनातन नहीं है। अंश रूप में सनातन का तात्पर्य है वो अनादिकाल से अंश बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो किसी समय विशेष में अंश बना है। देखिए इन बातों को ध्यान से। हाँ 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 चले जाएगा ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यानी जो जीवात्मा है वो जब तक जीवलोक में है तब तक वो जीवात्मा रूप से है, अन्यथा वो परमात्मा बन जाता है। ऐसा उन लोगों का अर्थ है। हाँ हाँ जीव लोग में मेरा ही अंश सनातन, मेरे संसार में अंश बन गया। तो उसका अर्थघटन, उसका स्पष्टीकरण फिर यदि ऐसी आशंका की जाती है तो उसका स्पष्टीकरण गीता में तो हुआ ही है, लेकिन गीता में साक्षात रूप से यदि नहीं हुआ है तो साक्षात रूप से श्रीमद् भागवत उसका स्पष्टीकरण करता है। भागवत में जब व्यास देव समाधि में बैठे प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में, तो समाधि में उन्होंने क्या देखा, क्या अनुभव किया? तो कहते हैं कि भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तद् अपाश्रयाम् यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाविपद्यते। क्या देखा व्यासदेव ने समाधि में कि एक तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि है जो स्वयं भगवान है, अपश्यत् पुरुषं पूर्णम, उन्होंने क्या देखा? पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि को देखा, श्री श्याम सुंदर को देखा, और उनके अपाश्रित, उनके पृष्ठवर्ती भाग में लज्जा से, लज्जा के डर के मारे उनके पृष्ठवर्ती भाग में माया देवी को देखा, त्रिगुणात्मिका माया। और फिर आगे क्या देखते हैं कि उस माया देवी के द्वारा सम्मोहित जीवात्मा को देखा, जो जीवात्मा माया से तो श्रेष्ठ है, क्योंकि भूमि आपो अनलः वायु खम्मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। भगवान कहते हैं ये जो त्रिगुणात्मिका महामाया है, जो पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार आदि जिसके विकार हैं, वह जो त्रिगुणात्मिका महामाया है, प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, वह मेरी भिन्ना शक्ति है। भिन्ना यानी बहिरंगा, वो मेरे स्वरूप के भीतर नहीं है, अंतरंगा शक्ति की भांति। अंतरंगा शक्ति जो है ह्लादिनी संधिनी संबित नाम वाली, वो तो जिस प्रकार से मेरे स्वरूप के अंदर है, इसलिए वो तो मेरी आत्मभूता योग माया शक्ति है। लेकिन ये जो महामाया है वो मेरे स्वरूप से बाहर है, भिन्ना है, ये बहिरंगा शक्ति है। मेरे स्वरूप यानी मेरे अंदर से ये बाहर अवस्थान करती है, बहिही अवस्थान है इसका मेरे स्वरूप से, फलतः ये बहिरंगा है और वो अंतरंगा है। तो अब देखिए भिन्ना प्रकृति रष्टा, फिर भगवान कहते हैं अपरे अमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो यैदं धार्यते जगत। मेरी एक दूसरी शक्ति है जो जीव नामक है, जीव शक्ति, जिसको कहीं कहीं तटस्था शक्ति अथवा क्षेत्रज्ञ शक्ति भी कहा गया है। विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्याकरण संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते, विष्णु पुराण में कहा गया। विष्णु पुराण में भी इन तीन शक्तियों का वर्णन है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो जो तटस्था है वो उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उसी को जीवात्मा कहते हैं।
तो जीव शक्ति जो है, भगवान कह रहे हैं गीता में कि वो मेरी उस त्रिगुणात्मिका शक्ति से तो उत्कृष्ट है, अपरियमितस्त्वन्यम। लेकिन त्रिगुणात्मिका शक्ति से उत्कृष्ट होने के बावजूद भी वह त्रिगुणात्मिका शक्ति के प्रभाव में आ जाती है, माया के प्रभाव में जीव आ जाता है। जीव भी शक्ति है, माया भी शक्ति है, लेकिन माया और जीव माया से श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ होने के बावजूद भी वो माया के प्रभाव में आ जाता है। और वही बात को भागवतकार व्यास देव जी कह रहे हैं, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मिकं परोपि मनुते अनर्थम। ये पर है, जो जीवात्मा है वो माया से परे है, परे यानी श्रेष्ठ है। उसी बात को वहां अपरियमितस्त्वन्याम के द्वारा गीता में कह रहे हैं। वहां भी कह रहे हैं कि जीव माया से श्रेष्ठ है, यहां भी कह रहे हैं कि जीव माया से श्रेष्ठ है। अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि में पराम, और यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मिकं। लेकिन जिस माया के प्रभाव में आकर माया से श्रेष्ठ होने के बावजूद भी ये जीव जिस माया के प्रभाव में आ जाता है। तो अब देखिए जीव गोस्वामी पाद ने यहां पे एक तर्क दिया कि यहां पे अद्वैत वेदांत सिद्ध नहीं हो रहा है भागवत के इन 2 श्लोकों के ऊपर। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तत् अपाश्रयां यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थं तत् कृतं चाविपद्यते। प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के प्रारंभ में ये जो 2 श्लोक आए हैं व्यास जी की समाधि के, इसमें अद्वैतवाद सिद्ध नहीं हो रहा है। किस प्रकार से नहीं हो रहा है, मैं पहले आप लोगों को एक अवसर देना चाहता हूं। इसके द्वारा हम ममैवांशो जीवनों के वाले श्लोक का अर्थ करेंगे इसकी सहायता से, इसलिए मैंने बीच में ये डाला है। यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर पूर्ण द्वैत सिद्ध हो रहा है, अद्वैत बिल्कुल सिद्ध नहीं हो रहा है। द्वैत मतलब जीवात्मा परमात्मा अनादिकाल से इनका स्वरूप पृथक है एक दूसरे से, ये यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। ये नहीं सिद्ध हो रहा है कि जीवात्मा और परमात्मा एक है या एक हो सकते हैं या पहले एक थे। ये बात अद्वैत वाली जो है शंकराचार्य की मोनिज्म, ये यहाँ पर सिद्ध नहीं हो रही है। ड्युअलिज्म, द्वैत सिद्ध हो रहा है वैष्णवों का। त्रिपुंड्रवादियों का अद्वैत सिद्ध नहीं हो रहा है, ऊर्ध्वपुंड्र वालों का द्वैत सिद्ध हो रहा है। भक्ति मार्गियों का द्वैत, ज्ञान मार्गियों का द्वैत नहीं। क्यों? क्योंकि व्यास जी स्वयं कह रहे हैं समाधि में बैठने के बाद कि एक तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम हरि है जिनके पीछे माया है और जिनको तो माया प्रभावित कर ही नहीं सकती, और एक दूसरा जीवात्मा है जो माया के प्रभाव में आ जाता है। यानी भगवान अनादिकाल से 2 अलग अलग जो तत्व हैं, जीव और परमात्मा, उनकी बात कर रहे हैं। यदि ऐसा होता कि परमात्मा ही माया के प्रभाव में आकर जीवात्मा बन जाता, जैसा कि अद्वैतवादी कहते हैं शंकराचार्यवादी कि वो भगवान ही माया के प्रभाव में आके जीव बन गया है, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं ये दुष्ट लोग। तो कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वही माया के प्रभाव में आकर जीवात्मा बन रहा है, और अब ये जीवात्मा इसका यदि एक दांत भी हिल जाए तो ऊ करके कराहेगा, और यही परमात्मा था एक जमाने में, ऐसा इन लोगों का मानना है। जो अपनी दंत की पीड़ा में भी बेचारा विचलित हो जाएगा। वो अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला जो 10 नामी सन्यासी है, एक दंडी, वो कह तो रहा है कि सो अहम, मैं वही ब्रह्म हूं, लेकिन जब बेचारे का वो जो दांत है वो थोड़ा सा हिलेगा तो वो करके करा देगा, लेकिन फिर भी उसको शर्म नहीं आ रही, उसको लज्जा का नाम मात्र नहीं, वो कहता है मैं वो ब्रह्म हूं। देखिए यही तो आश्चर्य है, यही तो आश्चर्य है। जो ब्रह्म सदा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसको वो दुख स्वरूप मानने में भी हिचकिचाते नहीं। दिस इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ एथिज्म। नास्तिकता का ये सबसे भयावना रूप है। क्यों? क्योंकि बेचारे वो जो साधारण नास्तिक हैं, जिनको हम आजकल की भाषा में एथिस्ट अथवा एग्नोस्टिक कहते हैं, जो साधारण नास्तिक हैं वो तो स्पष्टतया कह देते हैं कि हम ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, ईश्वर नाम का कोई पदार्थ नहीं। या फिर तो जो साधारण नास्तिक है वो तो ये इस प्रकार से कहते हैं कि हम ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो विशेष नास्तिक है वो क्या कहेंगे कि नहीं ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर हम ही है और कोई नहीं है हमको छोड़ के।
यही है शंकराचार्य का द्वैतवाद, मायावाद, जिसको वैष्णवाचार्यों ने कहा कि हाँ वो ब्रह्म तो है, लेकिन वो ब्रह्म मैं ही हूं, हम ब्रह्मास्मि। और फिर वही ब्रह्म बेचारा जो है रोदन कर रहा है। जब उसका दांत उखाड़ने का समय आता है तो पहले तो ये सब इंजेक्शन आदि नहीं है, पहले तो ये सब एनेस्थेसिया आदि नहीं था, तो बेचारे कराहते थे अद्वैतवादी जो सन्यासी हैं। तो ये देखिए ये हकीकत है। तो इसीलिए सुख स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म को वो दुख स्वरूप मानने में भी हिचकिचाते नहीं है। ये उनकी दृष्टता है, ये उनका एरोगेंस है। और जब तक ये उनका जो औद्धत्य है, इंप्यूडेंस, औद्धत्य, और इनका जो अहंकार है, एरोगेंस, ये सबसे बड़े अहंकारी लोग हैं, ये सबसे बड़े अहंकारी लोग हैं। ये जो संसार के विषयी जीव हैं, जो धन के बल पर अकड़ते रहते हैं या राजनैतिक सत्ता के बल पर अकड़ते रहते हैं, उनके भी ये बाप है। इनको कौन समझाएगा? इनको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि ये तो उन्हीं वेद उपनिषद शास्त्रों के आधार पर अपने आप को परब्रह्म सिद्ध कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। तो इसीलिए जब इंटेलेक्चुअल एरोगेंस आता है और जब व्यक्ति इंटेलेक्चुअल सुसाइड करने लगता है, बौद्धिक आत्महत्या, ये बौद्धिक आत्महत्या है शंकराचार्य का द्वैतवाद, जिसको बौद्धिक आत्महत्या कर रहा है। बुद्धि का ऐसा दुरुपयोग करना कि जो हमको वास्तविकता से कहीं भटका दे, लेकिन बड़ी चालाकी से बुद्धि का उपयोग करना, ताकि सहज में बाह्य दृष्टि से कोई ये समझ ना सके कि ये भ्रममय सिद्धांत है, इल्यूजरी थियरी, इल्यूजरी डॉक्ट्राइन, ये भ्रममय सिद्धांत है, ऐसा कोई सहज में समझ ना पाए। इस तरह से जो है गलत बात को पेश करना, और वो भी शास्त्रों की, उन्हीं वेद उपनिषदों की आड़ से। इसीलिए भागवतकार व्यास जी कहते हैं, यदि उनको यह कहना होता कि परमात्मा ही जीवात्मा बन जाता है कालक्रम में, और फिर जीवात्मा पुनः परमात्मा बन सकता है, यदि व्यास जी को यह कहना होता, तो व्यास जी ये नहीं कहते कि वो परमात्मा है जिसके पृष्ठभाग में माया रहती है अपाश्रित, और फिर उस माया के चंगुल में जीव आता है। नहीं, फिर तो व्यास जी ये कहते हैं कि वही परमात्मा उसी परमात्मा को माया प्रभावित करके जीवात्मा बनाती है, ऐसा उनको कहना चाहिए था। ऐसा वहां पर कोई निर्देश नहीं है। आप इन दो श्लोकों को अनुवाद इनका देख लीजिए। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम, जिस परमात्मा के पीछे माया रहती है डर के मारे, उस माया के द्वारा जो जीव सम्मोहित होता है। यहाँ पर तो तीनों को अलग अलग बताया जा रहा है। अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रया, तो कहां अद्वैत इनका सिद्ध हो रहा है? इसीलिए भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्रनाम और सरत सुजातीय जो महाभारत का अंश है, इन समस्त प्राचीन ग्रंथों के ऊपर, मूल शास्त्रों के ऊपर उन्होंने भाष्य और टीकाएं लिखी। और बहुत सारे जो स्वतंत्र प्रकरण ग्रंथ हैं ज्ञान मार्ग के, वो भी उन्होंने लिख डाले। लेकिन उन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ में, न किसी भी भाष्य में उन्होंने अन्य समस्त शास्त्रों का तो उद्धरण दिया है। पुराणों को तो वैसे ज्यादा मान्यता नहीं दी शंकराचार्य ने, पुराणों का तो यदा कदा ही कोई उद्धरण दिया होगा। अधिकतर तो उपनिषदों में से, वेदों में से, और जो महाभारत आदि है, गीता है, उनमें से उद्धरण दिया है। और श्रीमद् भागवत का एक उद्धरण, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक, उनमें से किसी भी एक श्लोक का एक बार भी उद्धरण या एक बार भी संकेत में, किसी भागवत के किसी श्लोक के उद्धरण की बात तो जाने दीजिए, कोटेशन की, साइटेशन की, श्रीमद् भागवत के किसी श्लोक का संकेत तक उन्होंने नहीं किया अपने किसी भी ग्रंथ में। इससे क्या वो सूचना देना चाहते हैं? इससे वो यही सूचना देना चाहते हैं कि वो भाग रहे हैं भागवत से। भाग क्यों रहे हैं? कि जब आपको मालूम है कि आपकी बात भागवत से सिद्ध होने वाली नहीं है, तो आप वहां से भागेंगे, उसका आप स्पर्श नहीं करेंगे। जो पॉइंट आपके लिए घातक है शास्त्रार्थ में, उस पॉइंट को आप हाईलाइट नहीं करना चाहेंगे। विपक्षी भले ही चिल्लाता रहे बार बार, आप किसी दूसरे पॉइंट पे चढ़ना चाहेंगे। ये सब करामातें होती हैं।
तो इसीलिए शंकराचार्य जी को भगवान नारायण का आदेश मिला हुआ था शंकर जी महादेव को, इसीलिए वो शंकर जो है आचार्य शंकर के रूप में यहाँ पधारे और उन्होंने नारायण की आज्ञा का पालन करते हुए जानबूझ करके मायावाद की स्थापना की। और उनको पता था कि जो श्रीमद् भागवत है वो मायावाद का समर्थन नहीं करता, इसलिए उसका स्पर्श नहीं किया उन्होंने। तो अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि जीवात्मा केवल जीवलोक में सनातन नहीं है, जीवात्मा हर समय सनातन है, जीव रूप से जीवात्मा सनातन है और उसका जीव रूप सनातन है, जीवभूतः सनातनः। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। और फिर वहां पर भगवान गीता में क्या कहते हैं, गीता से भी इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। गीता के 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग के प्रारंभ में क्या कहते हैं कि मम साधर्म्यमागताः, ये जो जीव है ये मेरे साधर्म्य को प्राप्त करते हैं, मेरे समान धर्म को प्राप्त करते हैं मुक्ति के पश्चात। तो मेरे समान धर्म को प्राप्त करना, ये नहीं कह रहे हैं कि स्वयं मैं ही बन जाते हैं, जो मैं हूं वही बन जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। साधर्म्य, स शब्द का प्रयोग कब होता है, जब तुलना कर रहे हैं। सह साधर्म्य, साधर्म्य का तात्पर्य सह धर्म से है। साधर्म्य मतलब सह धर्म, मेरे जैसे धर्म को प्राप्त करते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि स्वयं मैं ही जो हूं वही बन जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। मम साधर्म्यम आगताः, मेरे जैसे धर्म को प्राप्त करते हैं आगताः, जबकि भगवान तो सदैव उस धर्म को प्राप्त है और जीवात्मा मुक्ति के पश्चात उस धर्म को प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान के साथ तो उसका जो भेद है वो रहेगा ही रहेगा। भगवान किसको कहेंगे, परब्रह्म परमात्मा किसको कहेंगे, जो सदैव अपनी महिमा में, जो सदैव अपने निज स्वरूप में अनादिकाल से प्रतिष्ठित है अपनी महिमा में। और जीवात्मा जो साधन के बल पर मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात भगवान की उस महिमा की करीब आता है, एकदम ठीक वैसा भी नहीं बन पाता, करीब आता है। साधर्म्य का मतलब है सहधर्म, मेरे जैसे धर्म को, जैसे का तात्पर्य क्या है, एकदम मैं नहीं, एकदम जो मेरा जो धर्म है एकदम वैसा नहीं, थोड़ा सा अंतर रहेगा। जैसे का मतलब जब हम कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति उसके जैसा है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों व्यक्ति एक है पूर्णतया, कुछ ना कुछ तो अंतर है तुलना में। दृष्टांत तथा दार्ष्टान्तिक में एग्जाम्पल और एग्जाम्पलीफाइड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पल एंड द एग्जाम्पलीफाइड ऑब्जेक्ट। दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में कुछ ना कुछ तो अंतर है ना भैया। तो इसीलिए जब भगवान कह रहे हैं कि मेरे जैसे धर्म को प्राप्त करते हैं, इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि वो भगवान ही बन गया। अभी तो उपनिषद पुनः स्पष्ट करता है कि सह ब्रह्मणा विपश्चिता यो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। ये इन श्लोकों को मध्वाचार्य ने उठाया है द्वैत को सिद्ध करने के लिए कि जो जीवात्मा अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूरी कर सकता है मुक्ति की अवस्था में, लेकिन उस परब्रह्म के साथ सह ब्रह्मणा विपश्चिता, ब्रह्म के साथ वह अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर सकता है। यह नहीं कहा कि वही ब्रह्म बन जाएगा। और जहां पर यह कहा गया है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, वहां पर जैसे आत्मा शब्द के दो अर्थ हैं, जीवात्मा और परमात्मा, वैसे ब्रह्म शब्द के भी आप दो अर्थ निकाल लो तो क्या समस्या रह जाती? कोई समस्या नहीं रहती। जैसे आत्मा शब्द के दो अर्थ समस्त संप्रदाय वालों ने माने, शंकराचार्य वाले भी मानते हैं कि हाँ आत्मा शब्द के दो अर्थ है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। तो वैसे ही आप ब्रह्म शब्द के भी दो अर्थ मान लो कि जीव को भी ब्रह्म कहा जाएगा, परमात्मा को भी ब्रह्म कहा जाएगा। तो चूंकि जीव भी ब्रह्म है, इसीलिए जब जीव ये कहेगा कि हम ब्रह्मास्मि, तो उसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसका अर्थ ये करना कि जीवात्मा ब्रह्म है मानी वो परमात्मा है, ये तो गलत हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हाँ जीवात्मा भी ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि जीव भी ज्ञान स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। लेकिन फिर यह भी देखना पड़ेगा कि सर्वाधिक नित्य स्वरूप पदार्थों में, सर्वाधिक ज्ञान स्वरूप पदार्थों में, नित्य स्वरूप पदार्थों में जो परमात्मा है वो सर्वाधिक नित्य और ज्ञान स्वरूप है अनंत होने के कारण, जबकि जीवात्मा अणु होने के कारण सर्वाधिक ज्ञान स्वरूप और नित्य स्वरूप नहीं हो सकता, उसका ज्ञान भी अणु रहेगा।
तभी तो कहा गया तैतरीय उपनिषद में और गोविंद भाष्य के मंगलाचरण में क्या कहा गया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शिवानि स्तुतम भजद रूपम गोविंदम तम अचिंत्यम हेतुम अदोषम नमस्यामः। उन गोविंद को हम नमस्कार करते हैं जो अचिंत्य है, जो अधोक्षज है, जो जीवात्माओं की प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है हेतुम, लेकिन जो समस्त प्रपंच के आदि कारण है अदोषम, और समस्त जो 8 प्रकार के जो दोष है उनसे जो मुक्त है, मोह से मुक्त है, अज्ञान से मुक्त है। ये जो 8 प्रकार के जो दोष बताए गए हैं मध्वाचार्य के द्वारा अपने माध्व भाष्य में, ब्रह्मसूत्र माध्व भाष्य में, शास्त्रों के उद्धरण के द्वारा, वो 8 प्रकार के दोष जो साधारण जीव में देखने को मिलते हैं वो भगवान में नहीं है, इसलिए अदोषम नमस्यामः। और ऐसे गोविंद को हम नमस्कार करते हैं जो सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है, जबकि जीवात्मा वैसा नहीं है। इसीलिए ममैवांश जीवलोके जीवभूतः सनातनः और अजर नित्यम शाश्वतोऽयं पुराण। और फिर दूसरा श्लोक गीता के दूसरे अध्याय में, गीता के उसी दूसरे अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं। अच्छा 7वें अध्याय की बात कर ले, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे परतर और कोई तत्व नहीं है, यानी भगवान अपने आप को परमतम बता रहे हैं। तो ये जो तुलना है यह कब हो सकती है? जब एक ही पदार्थ हो तो तुलना हो सकती है। मान लीजिए इस संसार में एक ही पदार्थ हो जिसकी सत्ता हो, उस एक पदार्थ को छोड़कर दूसरा कोई पदार्थ हो ही नहीं। अद्वैत वेदांती तो कहते भी हैं एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म न द्वितीयोस्ति कश्चित्, एक ब्रह्म ही है, उसको छोड़कर और कुछ नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, और ये सब कुछ जो दिख रहा है वो वही ब्रह्म है। कभी कभी तो ये भी कह देते हैं कि ये सब कुछ जो दिख रहा है वो मिथ्या है। तब तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरफ तुम ये कहते हो कि जो कुछ दिख रहा है वो ब्रह्म है, फिर तुम ये कहते हो कि जो कुछ ये जो परिदृश्यमान जगत है वो मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा है। एक तरफ तुम ये कहते हो कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, जड़ पदार्थ भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। फिर दूसरी तरफ तुम कहते हो कि जो परिदृश्यमान जड़ जगत है वो मिथ्या है। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि ब्रह्म वास्तव में मिथ्या है। पहले तुमने जड़ जगत को ब्रह्म माना सर्वम खल्विदम ब्रह्म के द्वारा, फिर तुम ये कहते हो कि जो जड़ जगत है वो मिथ्या है। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जड़ जगत ब्रह्म है और वो ब्रह्म मिथ्या है। इसीलिए बौद्ध तो बेचारे स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि हम ब्रह्म में नहीं मानते। ब्रह्म यानी जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसमें हम नहीं मानते। बौद्ध लोग नास्तिक हैं, जैन भी नास्तिक हैं, ये दोनों ईश्वर की सत्ता में नहीं मानते। बौद्ध ने कहा कि ब्रह्म नाम का कोई चीज नहीं है, भगवान ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। और वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, जीव भी नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जड़ जगत भी नहीं है, सब कुछ शून्य है, जीरो, शून्यवादी है ना बौद्ध। तो वो ब्रह्म को नहीं मानते। यहाँ पर शंकराचार्य इतने कुटिलता से इस बात को प्रस्तुत करते हैं बौद्धवाद को कि पहले तो कहते हैं कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ये जड़ जगत भी ब्रह्म है। फिर कह देते हैं कि नहीं, जो जड़ जगत है वो मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जड़ जगत मिथ्या है। मानव ये कहना चाहते हैं कि जो जड़ जगत है वो ब्रह्मात्मक है, और चूंकि जड़ जगत मिथ्या है इसलिए ब्रह्मात्मक जड़ जगत मिथ्या हो गया। ब्रह्मात्मक जड़ जगत मिथ्या कहने का तात्पर्य ब्रह्म ही मिथ्या हो गया। देखिए बौद्धों का शून्यवाद आ गया कि नहीं। बौद्ध तो पहले ही कह देते हैं कि ब्रह्म जैसा कोई पदार्थ नहीं, बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं, बिना लुका छिपी का खेल खेले हुए, बिना नौटंकी किए हुए, नौटंकी किए हुए। और ये इतने कुटिल हैं, इस तरह से दाव खेलते रहते हैं। इसीलिए शंकराचार्य को पद्म पुराण में क्या कहा गया? मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध मुच्यते मयैव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। मैं कलयुग में ब्राह्मण के रूप में प्रकट होऊंगा। दक्षिण भारत के केरल प्रांत के, मध्य केरल प्रांत के कालड़ी नामक ग्राम में पूर्णा नदी के तट पर नामुद्री ब्राह्मण के रूप में मेरा जन्म होगा, आदि शंकर के रूप में। मैं कलौ ब्राह्मण मूर्ति ना, मैं जो है ब्राह्मण के रूप में प्रकट होऊंगा। और क्या करूंगा? मायावादम असत शास्त्रम, जो दुष्ट दोष युक्त जो शास्त्र है, जिसको असत शास्त्र कहते हैं और जिसको मायावाद कहा गया है, उसका मैं फैलावा करूंगा, प्रवर्तन करूंगा।
प्रस्थापना करूंगा। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध उच्यते, और मेरे द्वारा प्रवर्तित जो मायावाद होगा वो प्रच्छन्न बौद्ध मत भी कहा जाएगा। किसके द्वारा कहा जाएगा? वैष्णवाचार्यों के द्वारा। और केवल वैष्णवाचार्य ही नहीं, जो भास्कराचार्य है, औपाधिक भेदाभेदवाद के स्थापक, जो शंकराचार्य के समकालीन है, और जो वैष्णव नहीं है, भास्कराचार्य वैष्णव नहीं है, भास्कराचार्य भी निर्गुण ब्रह्मवादी है शंकर की तरह, लेकिन शंकर के साथ उनका भयंकर विरोध है। इसीलिए भास्कराचार्य ने शंकराचार्य के भाष्य का खंडन किया अपने भास्कर भाष्य में, दोनों समकालीन हैं। और आचार्य भास्कर के मत का खंडन किया वाचस्पति मिश्र ने, जो मिथिला के बिहार के थे। वाचस्पति मिश्र ने, भामती टीकाकार ने इनका खंडन कर दिया, और वाचस्पति मिश्र 250 साल बाद हुए आदिशंकर के। तो जब तक वाचस्पति मिश्र ने भास्कराचार्य के द्वारा उठाई गई आपत्तियों का खंडन नहीं किया, तब तक शंकर भाष्य सनातन धर्म के गगन के ऊपर सुदृढ़ रूप से स्थापित नहीं हो पाया। सुदृढ़ रूप से मायावाद को स्थापित करने का श्रेय 9वीं शताब्दी के वाचस्पति मिश्र को जाता है, भामती टीकाकार। तभी तो केवल वैष्णव लोग आचार्य शंकर को मायावादी कहते हो ऐसा नहीं है, परंतु निर्गुण ब्रह्मवादी भास्कर भी शंकर को मायावादी कहते हैं। इसीलिए प्रच्छन्न बौद्ध मुच्यते, व्यासदेव पद्म पुराण में लिख रहे हैं। व्यास पद्म पुराण जो है सनातन धर्म के मूल ग्रंथों में से एक है, वो किसी संप्रदाय विशेष का ग्रंथ थोड़ी है। तो ये थोड़ी कहेगा कि भाई पद्म पुराण निम्बार्की है, पद्म पुराण गौड़ीय है, माध्व है, रामानुजी ग्रंथ है, शंकर ग्रंथ है। अरे वो तो सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ है उनमें आता है। जब उसमें ये बात व्यास जी लिख रहे हैं कि प्रच्छन्नम बौद्ध मुच्यते, ये ढका हुआ बौद्ध मत है। आचार्य शंकर का मायावाद इट इज कवर्ड बुद्धिज्म, ये बात अक्षरशः सत्य है। हाँ जी। Coming back to the point of individuality of soul, in the second chapter of 12th shloka of second chapter, Lord Krishna says that there was neither a time when all these things never existed. They will continue to exist. मैं भी उसी श्लोक का भी उदाहरण देने वाला था। ठीक है, आपने पहले ही उसका वो कर लिया जिक्र, तो क्या मैं उसके ऊपर विस्तार करूं या आपका कोई प्रश्न है वो पहले आप? मतलब ये है कि मतलब मेरे को ये कंफ्यूजन थी कि उसमें भी प्रभुपाद जी प्रॉफिट में बड़ा क्लियरली मेंशन करते हैं कि इधर भी भगवान जी थोड़ी स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि इंडिविजुअलिटी ऑलवेज रिमेन्स। बिल्कुल, द पास्ट ऑलवेज, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो मायावादी है वो क्या मतलब निकालते हैं, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। तो अभी मैं श्रोतागणों से प्रार्थना करूंगा कि पहले वो ही इस श्लोक का उच्चारण करें। नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परः बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, भगवान कहते हैं गीता में। वो तो फिर लेकिन वो तो चौथे अध्याय में कहा है, लेकिन वो भी इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्, उसके बाद कहते हैं कि बहूनि व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, कि हे अर्जुन तुमने और मैंने बहुत बार जन्म लिया, लेकिन तुम उसको याद नहीं रख पाते हो, मैं याद रख पाता हूँ। और उसी बात को, उसी से संबंधित बात को यहाँ पर गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं नत्वेवाहं जातुनासं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हे अर्जुन तुम कभी न रहेगा, न तुम न इमे जनाधिपः, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि इमे, ये जो जनाधिप, ये जो राजा भूपाल महिपाल यहाँ पर कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में इकट्ठे हुए हैं, ये भी कभी न रहे हो, ऐसा नहीं हुआ। ये भी हर समय रहे हैं, तुम भी हर समय रहे हो। न चैव न भविष्यामः, और हम सब लोग भविष्य में ही रहेंगे। सर्वे वयम अतः परम, सर्वे वयम, हम सभी लोग भविष्य में ही रहेंगे, पहले भी थे आज भी है। सर्वे वयम, यहाँ पर आचार्य शंकर इस श्लोक की शंकर भाष्य में लिखते हैं कि अत्र भेदम देहाभिप्रायेण न तो पारमार्थिक रूपेण। आचार्य शंकर इस श्लोक के शंकर भाष्य में, गीता के इस श्लोक के शंकर भाष्य में कहते हैं कि यहाँ पर ये जो भेद भगवान बता रहे हैं ना कि मैं, तुम और ये सभी, अहम त्वम इमे, इमे जनाधिपः त्वम अर्जुन अहम गुणा केशः, अहम ऋषिकेशः त्वं गुणाकेशः इमे जनाधिपः। इस प्रकार से भगवान यहाँ जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष,
ये जो तीनों प्रकार का जो भेद बता रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इसके द्वारा वैष्णवाचार्य ने तो सीधा सीधा अर्थघटन कर दिया कि देखिए प्रत्येक जीव की नित्य सत्ता है, तभी तो भगवान अहम, त्वम और इमे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आचार्य शंकर कहते हैं कि ऐसा नहीं, ये तीनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी अहम, त्वम, इमे शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वो देह भेद के कारण हुआ है। देह भेदाभिप्रायेण न तो पारमार्थिक रूपेण। पारमार्थिक सत्य को बताने के लिए यहां पर अहम, त्वम, इमे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। मैं, तुम और वो, इन शब्दों का प्रयोग यहां पर पारमार्थिक सत्य को, वास्तविकता को बताने के लिए नहीं किया गया है, फैक्चुअलिटी। यहां पर इन शब्दों का प्रयोग देह भेद के कारण जो भेद उपस्थित हुआ है, एक ही ब्रह्म का, एक ही परमात्मा अलग अलग शरीरों में प्रविष्ट है, इसीलिए देह भेद के कारण जो अलग अलग दिखाई दे रहा है, जैसे एक ही सूर्य या एक ही चंद्रमा रात्रि के समय अलग अलग पानी भरे घड़ों में अलग अलग दिखाई देता है। घट भेद के कारण एक ही चंद्रमा घट भेद के कारण अलग अलग दिखाई देता है, नाना संख्यात्मक दिखाई देता है। उसी प्रकार से देह भेद के कारण एक ही ब्रह्म नाना संख्या वाला दिखाई देता है। इसीलिए भगवान व्यावहारिक सत्ता में आते हुए कहते हैं कि मैं, तुम और ये सभी राजा लोग पारमार्थिक सत्य नहीं है, क्योंकि वो लोग तीन प्रकार की सत्ताओं को मानते हैं द्वैतवादी, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभासिकी सत्ता और पारमार्थिकी सत्ता। आप वेदांत पंचदशी आदि ग्रंथों का अध्ययन करेंगे जो विद्यारण्य मुनि के द्वारा लिखित हैं, शंकर वेदांत के धुरंधर स्तंभ रहे हैं 800 साल पहले, तो उनमें इन सभी बातों को बताया गया है। हाँ। इसमें जो भविष्य में जो बताया है, हाँ। रियल फ्यूचर को वो मरने वाले थे, मतलब कि आफ्टर डेथ ये बता रहे कि अतः परम, यहाँ पर भविष्य का अर्थ है अतः परम, मृत्यु के बाद भी हम सभी लोगों का भेद रहेगा। देखिए दूसरा चौथा बहुनी में जर्मनी चौथा हम लोगों का बार बार जन्म होता है, मैं उनको जानता हूँ, आप नहीं जानते, तो उसको भी साथ में दिया जाए तो कि फिर हम वापस जाके वो ब्रह्म के साथ, परम ब्रह्म के साथ एक हो जाएंगे, ये बात तो नहीं बनती। नहीं बनती, क्योंकि फिर भगवान का जो जन्म है वो थोड़ा अलग से मानना पड़ेगा। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, इस श्लोक के आधार पर इसी हिसाब से उनका फील हो जाता है कि ये के लिए बता रहे हैं। बिल्कुल, ये तो भविष्य में मतलब अगर भगवान चले भी जाते तो फिर भगवान अपने परम ब्रह्म भगवान के रूप में रहेंगे, जीव अपने जीवात्मा के रूप में, क्योंकि अतः परम का प्रयोग किया। देखिए नत्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हम सब बाद में भी अतः परम, यानी इस अवस्था से निकलने के बाद, यानी हे अर्जुन तुम्हारा ये शरीर चला जाए उसके बाद भी तुम, हम और ये राजा लोग अलग अलग रहेंगे। सर्वे वयम, ये जो वयमत्व है, वयमत्व का मतलब हम सभी, ये जो वयमत्व है हम सभी ही रहेंगे बाद में भी। हम सभी मैं के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। मैं का मतलब है एक व्यक्ति, हम सभी मैं नहीं बन जाएगा, हम सभी ही रहेंगे। वो जो वयमत्व है, हम सभी पना जिसको कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी में हम सभी पना, ये जो वयमत्व है, ये जो समुदायत्व है, समुदायत्व ये बाद में भी रहेगा। अतः परम, यहां से जाने के बाद भी रहेगा। इसीलिए आचार्य शंकर की टीका कि देहाभिप्रायण, कि यहाँ पर जो भेद सूचक जो शब्दों का सर्वनाम का जो प्रयोग किया, प्रोनाउंस का, pronouns which are indicating distinction, I, you and them, these are pronouns, ये सर्वनाम है, मैं, तुम और वो, हम, त्वम, इमे। ये पारमार्थिक भेद को बताने के लिए नहीं किया गया, यह व्यावहारिक शरीर के कारण बना हुआ जो भेद है उसी को सूचित करेंगे। ऐसा जो शंकराचार्य का कहना है वो गलत है, क्योंकि पारमार्थिक भेद को सिद्ध करने के लिए भगवान कह रहे हैं, तभी कह रहे हैं कि हम सभी ही रहेंगे, इसके बाद भी सर्वे वयम अतः परम। हाँ, अगर देह भेद में कहते तो ये आत्मा के बारे में इतना विस्तार से 28 श्लोक नहीं कहते। ये भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा तर्क है। तो ये जो वयमत्व है, वीनेस, दिस इज इटर्नल, दिस कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसीलिए मूल बात पे लौटते हैं कि जो जीवात्मा है स्वांशश्चाथ विभिन्नांशः,
ईश्वर के दो अंश हैं, ऐसा जो वराह पुराण ने कहा। ईश्वर का एक अंश है स्वांश और ईश्वर का अन्य अंश है विभिन्नांश। तो स्वांश किसे कहेंगे? स्वांश ईश्वर के उन रूपों को कहेंगे जो एकोयम बहुश्याम और पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पुनः लौट के आ गया उसी के। पूर्ण से पूर्ण निकलता है, जीवात्मा पूर्ण नहीं है, जीवात्मा अणु है, विभू नहीं है। विभू न होने के कारण वो पूर्ण नहीं माना जा सकता। अब देखिए एक प्रश्न यहां पर और उठा कि जो जीवात्मा है अहम ब्रह्मास्मि, उसको भी ब्रह्म माना वेदों में। तो जैसे आत्मा जीवात्मा को भी कह सकते हैं, आत्मा परमात्मा को भी कह सकते हैं, वैसे हमने समझाया कि ब्रह्म जो है परमात्मा को भी माना जाता है और ब्रह्म जीवात्मा को भी माना जाता है। तो यहाँ पर जो अहम ब्रह्मास्मि है वो इस अर्थ में लेना चाहिए कि चूंकि जीवात्मा भी ब्रह्म है, इसीलिए यहाँ पर जीवात्मा रूपी ब्रह्म को सूचित किया गया है, परमात्मा रूपी ब्रह्म को नहीं। ऐसा तो वैष्णव लोग मानते हैं। लेकिन अब वो अद्वैत वेदांत यहाँ पुनः एक तर्क खड़ा कर सकते हैं कि ब्रह्म शब्द का अर्थ तो हो गया जो सबसे बड़ा हो, ब्रह्मणं ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्म इति उच्यते। पुराणों में ब्रह्म शब्द का अर्थ बताया गया कि जो स्वयं बड़ा हो और जो दूसरों को बड़ा करने की सामर्थ्य रखता हो उसको ब्रह्म कहेंगे। तो क्या जीवात्मा स्वयं बड़ा है और दूसरों को बड़ा करने की सामर्थ्य रखता है? वो सामर्थ्य तो केवल परमात्मा की है। इसीलिए यहाँ पर परमात्मा ही एकमात्र ब्रह्म माना जाए और जीव उस परमात्मा से पृथक नहीं है, ऐसा माना जाए। ऐसा उन लोगों का यहाँ पर आक्षेप बन सकता है। उसका परिहार कैसे करेंगे? उस आक्षेप का परिहार इस तरह से होगा कि जैसे जीव भी आत्मा है, लेकिन परमात्मा जीवात्मा से भी श्रेष्ठ आत्मा है। इसीलिए आत्मा शब्द के द्वारा जीवात्मा परमात्मा दोनों ही सूचित है। उसी प्रकार से जीव तो ब्रह्म है ही। किस प्रकार से? कि जीव में ब्रह्म का एक ही लक्षण लागू पड़ता है, दो लक्षण नहीं। ब्रह्म के दोनों लक्षण केवल परमात्मा में लागू पड़ते हैं। इसलिए परमात्मा तो ब्रह्म है ही, लेकिन जीवात्मा भी ब्रह्म है। किस तरह से? कि जीवात्मा स्वयं तो बड़ा हो सकता है, भगवान की कृपा से वो भी मम साधर्म्यमागताः, जीवात्मा भगवान के सदृश, भगवान जैसा बन सकता है, भगवान के समान धर्म वाला बन सकता है। सहधर्म, वो उपनिषद भी कहता है कि सह ब्रह्मणा विपश्चिता, ब्रह्म के समान वो बन सकता है। तो जीव जैसे भगवान जो है वो बड़े हैं, बृहत हैं, वैसे जीव भी बड़ा बन सकता है, बृहत बन सकता है। लेकिन 100% भगवान जैसा बृहत नहीं बन सकता, 90% भगवान जैसा बृहत बन सकता है। सालोक्य सार्ष्टी आदि मुक्तियों को प्राप्त करके, भगवान की साधर्म्य को प्राप्त करके। लेकिन दूसरों को बृहत बनाने की सामर्थ्य जीवात्मा में नहीं है, वो तो भगवान ही बना सकते हैं। इसलिए ब्रह्म शब्द के जो दो अर्थ बताए पुराणों में कि एक तो जो स्वयं बड़ा हो और दूसरा जो दूसरों को भी बड़ा बना सके, उसमें से केवल एक ही लक्षण लागू पड़ता है जीवात्मा के लिए। जीवात्मा रूपी ब्रह्म में एक ही लक्षण लागू पड़ता है, तो स्वयं ही केवल बड़ा बन सकता है, दूसरों को बड़ा नहीं बना सकता। और वो जो लक्षण है कि वो स्वयं बड़ा बन सकता है, वो भी भगवत अनुग्रह के द्वारा वो स्वयं बड़ा बन सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। ऐसा नहीं है कि जीवात्मा अनादिकाल से बृहत है। जीवात्मा भगवान की उपासना करके, भगवान की कृपा को प्राप्त करके फिर जो है बृहत बनता है। ये भी यहाँ पर एक अंतर है जिसको मानना पड़ेगा। भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जीवात्मा मेरी भक्ति करके ब्रह्मभूत अवस्था को, मेरे साधर्म्य को प्राप्त होता है। वही बात वहां भी कही गई, भक्त्या माम अभिजानाति यावान् और ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ये बात उसी की ओर निर्दिष्ट करती है कि ब्रह्मभूत मेरी अवस्था को तो प्राप्त करता है, लेकिन मेरी भक्ति के द्वारा। इसलिए कुछ ना कुछ अंतर है। आप ये कहो कि देखो जीव भी ब्रह्म है, भगवान भी बड़े हैं, जीव भी बड़ा है, लेकिन दोनों के बड़ेपन में थोड़ा अंतर है। एक का जो बड़ापन है वो स्वतः सिद्ध है और एक का जो बड़ापन है वो भगवान के द्वारा सिद्ध किया जाता है, भगवान की कृपा के द्वारा। और वो भी पूर्णतया भगवान के सदृश बृहत्तम तो नहीं आता है, मिलता जुलता आता है, पूर्णतया भगवान की तरह नहीं आता है।
इसीलिए सदृश शब्द का, सह ब्रह्मणा शब्द का प्रयोग है, साधर्म्य शब्द का प्रयोग है। लेकिन अद्वैत वेदांती इन बातों को नहीं स्वीकारते हैं, तभी तो उनका जो गलत मत है वो इतना उसका वो प्रचार कर पाते हैं। तो वो नहीं स्वीकारते हैं। उसी से यह पता चलता है कि वो शास्त्रों की केवल एक अंश को स्वीकार के उस एक अंश के द्वारा वो अपने मत को सिद्ध कर रहे हैं। जबकि वैष्णवों का जो सिद्धांत है, वास्तव में वैष्णव ही सर्व समन्वयवादी है। वो शास्त्र की सभी पहलुओं पर बराबर बराबर न्याय करते हुए फिर जो है सुलझाते हैं सिद्धांत को। लेकिन जो अद्वैत वेदांती है वो शास्त्रों के समस्त पहलुओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, वो कुछ कुछ अंशों को ही मानते हैं। इसलिए अर्ध कुक्कुटीवादी आधे मुर्गा को स्वीकार करने वाले, आधे मुर्गे को, अर्ध कुक्कुटीवादी जो है वो वास्तव में अद्वैत वेदांती है। लेकिन देखिए वैष्णव ही वास्तव में सर्व समन्वयवादी है। लेकिन आश्चर्य तो देखिए आजकल वे ही जो अद्वैत वेदांती है, वे जो शांकर मतावलंबी है, वो अपने आप को सर्व समन्वयवादी कहते हैं और कहते हैं कि वैष्णव लोग तो सांप्रदायिक है, वैष्णव लोग तो सेक्टेरियन है, हम वास्तव में सेक्युलर है, हम वास्तव में सर्वधर्म समन्वयवादी है। ये झूठ मूठ है, ये सब बनावट है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा यदि यहाँ पर कोई अद्वैत वेदांती यहाँ पर आते हैं, चर्चा करते हैं वैष्णव विद्वानों के साथ, वो भी सार्वजनिक रूप से, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें देर नहीं लगेगा। कौन सर्व समन्वयवादी है कौन नहीं है सब पता चल जाएगा। आप कहते हो कि अंश एक ही प्रकार का होता है, बड़ा पुराण स्पष्ट कह रहा है कि अंश दो प्रकार के होते हैं, स्वांश और विभिन्नांश। तो जो स्वांश है वो क्या है? वो भगवान विष्णु ही स्वयं है। लेकिन भगवान विष्णु के ऐसे रूप हैं जो अनादि काल से नाना संख्या वाले हैं। जैसे राम का जो रूप है, नरसिंह का रूप है, ये सभी अनादि काल से ये सभी रूप हैं। लेकिन अनादि काल से ये नाना रूप तो है, लेकिन इनके पीछे जो व्यक्ति है वो एक ही है। रूप पृथक पृथक है लेकिन व्यक्ति एक ही है इन सभी रूपों में। इसलिए सिद्धांत तत्व भेदी अपनी श्री कृष्ण स्वरूपयो हो। सिद्धांत और तत्व की दृष्टि से ऑन्टोलॉजिकली स्पीकिंग राम, नारायण, हरि, वासुदेव, कृष्ण ये सभी एक ही है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग रूपों में अपने आप को दिखाते हैं। और फिर इनमें भी आपस में अंश अंशी का संबंध है। ये सभी स्वांश हैं और इनके अंशी श्री कृष्ण है। स्वांश क्यों है? क्योंकि एक ही व्यक्ति इन रूपों में प्रकट हुआ है, जबकि जीवात्मा विभिन्नांश है परमात्मा का। क्यों? क्योंकि परमात्मा जीवात्मा के रूप में प्रकट नहीं हुआ। परमात्मा यदि जीवात्मा के रूप में प्रकट होता तो उसको विभिन्नांश नहीं कहा जाता, उसको भी स्वांश कहा जाता। वराह पुराण में जिस प्रकार से भगवान ने त्रिगुणात्मिका बहिरंगा शक्ति माया को अपने से भिन्न, अपने से पृथक बताया, जीव भूताम भूमि रामो ननो वायु खम्बनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टता, मैं भिन्ना, ये मेरी भिन्ना प्रकृति है जो मुझसे भिन्न है। उसी प्रकार से यहाँ पर जीवात्मा को भी भिन्न माना गया भगवान से। स्वांशश्चात विभिन्नांश, ईश्वर के दो अंश है, स्वांश और विभिन्नांश। तो जीवात्मा भी उसी प्रकार से भगवान के स्वरूप का हिस्सा नहीं है, भगवान के स्वरूप से बाहर है उसका अवस्था, उसकी आइडेंटिटी। इसीलिए केवल जो अंतरंगा शक्ति है, ह्लादिनी संबित संधिनी नाम वाली, वही भगवान के स्वरूप के अंदर है। लेकिन वो ह्लादिनी, वो जो अंतरंगा शक्ति है, वह भगवान के स्वरूप के अंदर रहते हुए भी युगपत रूप से भगवान के स्वरूप से बाहर भी अवस्थान करती है। श्रीमती वृषभानु नंदिनी, ललिता, विशाखा, रूप, रति, मंजरी आदि रूपों में, रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मी, जानकी आदि रूपों में। तो अंतरंगा शक्ति भगवान के स्वरूप से पृथक न होने पर भी साइमल्टेनियसली युगपत रूप से भगवान के स्वरूप के बाहर भी अवस्थान करती है। जबकि जो तटस्था शक्ति जीव है वो सदैव भगवान के स्वरूप से पृथक है। वो जब भगवान कारणवशाई महाविष्णु के शरीर के भीतर जब जीव निवास करते हैं प्रलयावस्था में समस्त जो बद्ध जीव हैं वो अपने अनादि कर्म संस्कारों को लेकर, शुभ अशुभ कर्म संस्कारों को लेकर योग निद्रा में स्थित भगवान कारणवशाई महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं फॉर द टाइम भी। तो उस समय भी जो जीव है वो भगवान से पृथक ही रहता है, वो विभिन्न है भगवान से। जीव भगवान के शरीर में प्रवेश करने पर भी, महाविष्णु के शरीर में प्रलय काल में प्रवेश करने पर भी भगवान से पृथक है।
तभी तो पुनः जब सृष्टि का समय आता है तो वो समस्त जीव महाविष्णु के द्वारा पुनः अपने शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं और नाना प्रकार की योनियों में डाल दिए जाते हैं। तो जीव भगवान के शरीर में अंदर रहने के बावजूद भी भगवान से पृथक है, नित्य नित्य विभिन्न अंश है। जबकि कॉन्ट्रास्ट, जबकि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान के स्वरूप के भीतर रहने पर भी भगवान के स्वरूप के बाहर प्रकट हो सकती है और भगवान के स्वरूप के बाहर प्रकट होने के बावजूद भी वह भगवान की अंतरंगा शक्ति बनी रहती है। यही तो कॉन्ट्रास्ट है। राधा जी श्री कृष्ण से पृथक रूप में प्रकट होती हैं तो भी वो श्री कृष्णात्मिका है और श्री कृष्ण राधात्मक है। ब्रह्मांड पुराण के राधा स्तोत्र में कहा गया, ब्रह्मांड पुराण के राधा स्तोत्र में कहा गया कि राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम। व्यास जी कहते हैं इसका क्या तात्पर्य है कि अंतरंगा शक्ति अपने शक्तिमान के साथ एकात्मा है। तभी तो ये ब्रज भाषा में कहा गया है कि एक देव एक आत्मा दो देव। एक आत्मा है राधा और कृष्ण, परंतु दो अलग अलग देहों में प्रकट है, रूपों। तो अंतरंगा शक्ति तो ऐसी है कि भगवान से अपृथक होने के बावजूद भी जब भगवान से पृथक रूप में प्रकट होती है तो पृथक रूप में प्रकट होने के समय भी वह भगवान से अपृथक बनी रहती है। जबकि जीवात्मा भगवान के स्वरूप के भीतर प्रवेश करने के बाद भी भगवान से पृथक बना रहता है। जैसे प्रलयकालीन महाविष्णु के भीतर प्रवेश किया तो भी भगवान से उसकी सत्ता पृथक रही, तभी तो वह पुनः भगवान के शरीर से बाहर निकलता है सृष्टि के समय में। यही तो अंतर है, इन सभी अंतरों को समझना पड़ेगा। तो ये दो प्रकार के जो अंश हैं, इन दो प्रकार के अंशों के कारण तो पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कि पूर्ण से पूर्ण निकलता है। जीवात्मा पूर्ण नहीं है, पूर्ण केवल वो पदार्थ माना जा सकता है जो अनंत हो, और अनंत केवल परमात्मा भगवान है, जीवात्मा नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तो अनंत पदार्थ केवल भगवान है, जीव नहीं है। तो इसीलिए पूर्ण के द्वारा पूर्ण प्रकट होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण है, उनके द्वारा ही जो राम नरसिंह आदि रूप जो प्रकाशित होते हैं वो भी पूर्ण है। लेकिन यहाँ पर अद्वैत वेदांती गलत अर्थघटन करते हैं कि परमात्मा जो पूर्ण है उससे जीवात्मा प्रकाशित होते हैं और जीवात्मा भी पूर्ण है। अरे भला जीवात्मा कहाँ पूर्ण है? उनको जीवात्मा को तो अणुस्वरूप माना गया उन्हीं उपनिषदों में जीवात्मा को अणुस्वरूप माना गया, भगवान को विभू स्वरूप माना गया, स्मॉल एंड बिग। और भगवान तो ऐसे हैं कि विभू होते हुए भी अणु बन सकते हैं, जीवात्मा अणु होते हुए भी विभू कदापि नहीं बन सकता। प्रश्न उठा कि अरे ऐसा कैसे? आप वैष्णव लोग एक तरफ तो ऐसा कहते हैं कि जीवात्मा अणु होते हुए भी भगवान की कृपा से बृहत बन सकता है, ब्रह्म का एक अर्थ। भगवान की कृपा से जीवात्मा भी अणु होते हुए बृहत यानी बड़ा बन सकता है। हाँ, बड़ा तो बन सकता है, लेकिन विभू बने ऐसा हमने कहा, क्योंकि विभू में और बृहत में कुछ अंतर है। बृहत का मतलब बड़ा बनना, विभू का मतलब है ऑल परवेडिंग, सर्वांतर्यामी बनना। ये तो संभव नहीं है जीवात्मा के पक्ष में। प्रश्न उठा कि यदि ऐसा है तो नारद और शुकदेव मुनि के लिए अंतर्यामी तो का क्यों वहां पर आरोप हुआ है? जो व्यासदेव, नारद और शुक तीनों को अंतर्यामी बताया गया भागवत में। शुक को कहां पर अंतर्यामी बताया गया? यम प्रव्रजंत मनोवेत ममेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरमाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्ववैनेस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। शुकदेव को अंतर्यामी बताया गया, सर्वभूत हृदय में निवास करने वाला है ये तोता शुकदेव। और फिर उसी प्रकार का अंतर्यामित्व व्यास और नारद के संबंध में भी बताया गया कि नारद भी अंतर्यामी। वो भागवत के प्रथम स्कंद का जो 5वां अध्याय है वहां पर ये कहा गया ना कि नारद भी अंतर्यामी है, और नारद व्यास को कहते हैं कि आप भी अंतर्यामी। जैसे वायु प्राणी मात्र के शरीर के भीतर रहता है, वैसे आप भी प्राणी मात्र के शरीर और उनके मन का सब कुछ जानते हैं ब्यौरा। ऐसा नारद व्यास को कह रहे हैं। अरे भैया, यहाँ पर जीवात्मा को थोड़ी ना अंतर्यामी बताया जा रहा है। नारद कौन है? नारद है तृतीयम ऋषि सर्गम ही देवर्षित्वमुपेत्य सह तंत्रम सात्वतमाचष्टम नैष्कर्यं कर्मणाम यतः।
भागवत के प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय, जहां पर 22 लीला अवतारों की बात की गई, वहां पर नारद जी को 3रा अवतार माना गया भगवान का। तो नारद जी तो भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर होने के कारण भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंशभूत है, और अंतरंगा शक्ति तो शक्तिमान भगवान की तरह ही सर्वांतर्यामिनी होती है, सिद्ध हो गया। सुखदेव की बात करें, सुख मुनि साक्षात जो है श्री राधा गोविंद की जो गोलोक की जो नित्य लीला है उसके शांत रस के जो है परिकर है, वो भी भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंश है, इसलिए वो भी अंतर्यामी शक्ति से युक्त है। इसमें जीवात्मा को, तटस्था शक्ति वाली जीवात्मा को कहां पर अंतर्यामी बताया जा रहा है। और यदि व्यासदेव की बात करो तो व्यासदेव अंतर्यामी इसीलिए है क्योंकि इस युग के जो व्यासदेव हैं, जिसके साथ नारद का संभाषण हो रहा है, इस चतुर्युगी को जो व्यास है वो तो साक्षात भगवान नारायण के भगवत शक्ति आवेश अवतार है, वो जीव शक्ति आवेश अवतार थोड़ी ना है। इसीलिए तो कहा गया कि मैत्रेय के द्वारा, पराशर के द्वारा मैत्रेय को विष्णु पुराण में कि कृष्ण द्वैपायनम व्यासम साक्षात नारायण प्रभुम, ये जो कृष्ण द्वैपायन व्यास है इस युग के, वो तो साक्षात प्रभु नारायण ही यहाँ पर अवतरित हुए हैं। तो कहां पर जीवात्मा को सर्वांतर्यामी बता रहे हैं? पक्ष कट गया अद्वैत वेदांतियों का। लेकिन उनका अंतर्यामी तो फिर भी सीमित है। देखिए, वैसे तो योगी भी अंतर्यामी बन सकता है, आपको पता है जो अष्टांगी योगी है उसके पास भी सर्वज्ञ नाम की एक सिद्धि आती है। लेकिन जैसे यहाँ पर एक बात और समझनी पड़ेगी कि भगवान शब्द का प्रयोग तो देवी देवताओं के लिए हुआ भागवत में, लेकिन इन ए वेरी रिलेटिव वे, बहुत अपेक्षित दृष्टि से, आत्यंतिक दृष्टि से भगवान शब्द का प्रयोग तो केवल मुकुंद के लिए हो सकता है, हरि के लिए। तभी तो कहा गया कि शेषम पुनाति अन्य तमो मुकुंदात को नाम लोके भगवत पदार्थ है। 4 दिन पहले उसी श्लोक का उदाहरण दिया। तो इसीलिए इन सब बातों से समझना पड़ेगा कि अष्टांग योगी भी सर्वज्ञता को प्राप्त करता है, और ये जो दूसरे देवी देवता हैं इंद्र आदि, ये भी सर्वज्ञता को प्राप्त करते हैं, लेकिन इनकी सर्वज्ञता आत्यंतिक सर्वज्ञता नहीं है। इनका जो अंतर्यामित्व है वो आत्यंतिक अंतर्यामित्व नहीं है। इट इज नॉट अल्टीमेट परवेजन, इट इज नॉट अल्टीमेट ओमनिशियंस। इनकी आत्यंतिक सर्वज्ञता, आत्यंतिक अंतर्यामित्व नहीं है इन लोगों का। ये केवल हरि का हो सकता है, अथवा हरि के नित्य सिद्ध परिकरों का जो अंतरंगा शक्ति के अंशभूत है, शुक, नारद, व्यास आदियों की भांति। इसीलिए ब्रह्म जीवात्मा बड़ा तो बन सकता है, बृहद, लेकिन विभू बने ऐसा कहा गया। अभी जो है अद्वैत वेदांतियों का जो पक्ष है वो खत्म हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो कहा गया कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकलता है। तो भगवान श्री हरि जो कृष्ण है, जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो अंशी है, उन्हीं से उनके स्वांश यानी विष्णु तत्व निकलता है। विष्णु तत्व में क्या क्या आया? राम आए, नरसिंह आए, वराह, मत्स्य, कूर्म आदि जितने भी भगवत स्वरूप हैं वो सभी भगवान के स्वांश हैं, उनसे अपृथक हैं। तो ऐसे जो भगवान के रूप है, एक ही व्यक्ति अनेक रूपों में प्रकट हुआ है, एकोयम बहुश्यामः। लेकिन अद्वैत वेदांती क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति बहु रूपों में प्रकट हुआ है। इसका मतलब यह है कि एक ही भगवान जीवात्माओं के रूप में प्रकट हुआ। और पूर्णमदं पूर्णमुदच्यते कार्य भी इसी प्रकार से करते हैं कि पूर्ण परमात्मा से ही पूर्ण जीव निकलता है, लेकिन जीव पूर्ण नहीं है। जीव यदि पूर्ण होता तो उसको विभिन्नांश न कहा जाता, उसको भी स्वांश में परिगणित करते। इसलिए ये सब बातें यहाँ पर देखने योग्य है। तो यहाँ पर ये जो कहा गया कि निरोधः अस्य अनुशयनम आत्मनः सह शक्तिभिः, निरोध का यहाँ पर अर्थ बताया जा रहा है कि जीवा जो आत्मा है वो अपनी शक्तियों के साथ, आत्मनः सह शक्तिभिः, आत्मा अपनी शक्तियों के साथ। तो यहाँ पे जीवात्मा को मानेंगे या परमात्मा को मानेंगे? मूल मुद्दा तो वही था। यहाँ पर जीवात्मा को मानेंगे या परमात्मा को मानेंगे? क्योंकि आत्मा शब्द के तो दोनों ही अर्थ निकलते हैं प्रसंग के अनुसार, कॉन्टेक्सचुअल। यदि कोई ये कहे कि नहीं यहाँ पर आत्मा अपनी शक्तियों के साथ, इसका तात्पर्य जीव निकलता है, तो भला आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा की शक्ति है। जब विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति दृश्यते, विष्णु पुराण का श्लोक कि जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है वो भी उस परमात्मा की
दूसरी शक्ति है, द्वितीय। और भगवान गीता में भी जीवात्मा को अपनी शक्ति बताते हैं ना, अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। ये मेरी प्रकृति है, मैं प्रकृति पराम, ये मेरी परा प्रकृति है जो उस अपरा बहिरंगा शक्ति माया से श्रेष्ठ है, जिसका भूमि रापो नलो वायु से हम उल्लेख कर चुके हैं, उस माया से श्रेष्ठ है। ये मेरी ऐसी परा प्रकृति जीवात्मा है। तो जब जीवात्मा भगवान की शक्ति है ही, तो क्या शक्ति की भी कोई शक्ति होती है? असंभव। शक्ति केवल शक्तिमान की हो सकती है, शक्ति की शक्ति नहीं हो सकती है। यह भी यहाँ पर दार्शनिक गड़बड़ है। इसीलिए आत्मनः सह शक्ति भी, यहाँ पर जीवात्माओं की शक्तियों की बात नहीं हो रही है, जीवात्मा स्वयं ही शक्ति है। यहाँ पर तो आत्मना शब्द के द्वारा परमात्मा की बात हो रही है। परमात्मा अपनी शक्तियों के साथ जब अनुशयन करता है, कहां पर अनुशयन करता है? इस संसार में प्रवेश करके जब अनुशयन करता है। अनुशयन का मतलब अवस्थान करना, सोना नहीं। देखिए शयन का सोना भी होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एकदम गंवार अर्थ को हम क्यों लें? एकदम जो गंवार अर्थ है, जिसको अनाड़ी अर्थ कहते हैं, थोड़ा सा भद्र अर्थ भी तो लिया जा सकता है। अनुशयन का तात्पर्य है शयन। शयन का मतलब क्या है? सोना। लेकिन जब व्यक्ति लेटता, विश्राम करना, शयन का तात्पर्य विश्राम करने से। विश्राम करते समय, या मान लो सो गया व्यक्ति, तो सोते समय क्या होता है? सोने के समय विश्राम ही तो प्राप्त होता है मन को और शरीर को और इंद्रियों को। विश्राम क्यों लेते हैं? अरे सोते क्यों हैं? विश्राम करने के लिए। इसलिए यदि हम यहाँ पर शयन भी मानते हैं उसका अर्थ सोना, तो भी शयन का वास्तविक तात्पर्य विश्राम प्राप्त करने से है, रेस्ट। तो भगवान अपनी शक्तियों के साथ इस भौतिक जगत में आकर विश्राम करते हैं। विश्राम का तात्पर्य क्या है? विश्राम का तात्पर्य वो नहीं है कि परमात्मा के रूप से हर जीव के हृदय में प्रवेश करके वो क्या क्या कर्म कर रहा है उसको साक्षी के रूप से देखते रहना। ये विश्राम नहीं कहलाता है, ये तो ऑन ड्यूटी कहलाता है। आप समझे ना? यहाँ पर विश्राम का अर्थ कुछ और है। भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। आप जो यहाँ पर आते हैं, वास्तव में आप अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए और स्वयं आनंदित होने के लिए, बस इन दो प्रयोजनों की पूर्ति के लिए ही आते हैं। यही तो विश्राम है, यही तो अनुशयन है वास्तव में। ये इसका मुख्य अर्थ है। लेकिन एक इसका दूसरा अर्थ भी है, और सहशक्ति भी, यानी वो भगवान अपनी जो हलादिनी, संवित, संधिनी आदि जो अपनी आत्मभूता शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्तियां, संभवामि आत्म माया, भगवान ने गीता में कहा योग माया उपाश्रितः। भागवत में रास पंचाध्यायी के समय कहा गया योग माया उपाश्रितः संभवामि आत्म माया, योग माया समावृतः अहम। गीता में मैं अपनी निज आत्मभूता अंतरंगा शक्तियों के द्वारा, शक्ति भी, संधिनी, संवित, हलादिनी, तीन शक्तियों के द्वारा, क्योंकि ये बहुवचन का प्रयोग है, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। शक्तिया, आप बताइए, इकारांत, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग का जो शब्द है उसका रूप क्या बनता है? तृतीया विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शक्ति शब्द है मान लो, तो शक्ति शब्द का तृतीया विभक्ति में, करण कारक में एक वचन, बहुवचन, द्विवचन का क्या रूप बनेगा? शक्ति ही शक्तौ शक्तयः, ये तो प्रथमा विभक्ति है। शक्ति ही शक्तौ शक्तयः, लेकिन यहां पर शक्त्या, शक्तिभ्याम शक्तिभिः, तो यहां पर सहशक्ति भी। थोड़ा आप अभी व्याकरण को भूल रहे हैं, उसकी आवृत्ति करते रहना, लघु सिद्धांत कौमुदी की आवृत्ति करते रहना, क्योंकि ये व्याकरण ऐसा होता है कि यदि उसकी आवृत्ति न करते रहे तो अधीत जो है, पढ़ा हुआ जो है, वो धीरे धीरे विस्मृत होने लगता है। तो शक्त्या शक्तिभ्याम शक्तिभिः, एक शक्ति के द्वारा शक्तियां कहते, दो शक्तियों के द्वारा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण थोड़ा अजीब है, स्पेशल है। दूसरी जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया की और भारत की भी, उसमें केवल एक वचन बहुवचन होता है। संस्कृत में द्विवचन भी होता है, ड्यूअल केस, नॉट ओनली प्लूरल एंड सिंगुलर, ड्यूअल भी है संस्कृत में।
एक पदार्थ को सूचित करने के लिए एक वचन, दो पदार्थों को सूचित करने के लिए द्विवचन, और तीन से अधिक पदार्थों को सूचित करने के लिए बहुवचन। तो यहां पर शक्तियां में एक शक्ति के साथ, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। शक्तिभ्याम में दो शक्तियों के साथ, ऐसा भी नहीं कहा। शक्ति भी में तीन और तीन से अधिक शक्तियों के साथ। तो तीन तो मुख्य अंतरंगा शक्तियां हैं। कौन कौन सी? ज्ञान बल क्रिया च, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये जो है तीन शक्तियां मानी गई, स्वाभाविक ज्ञान बल और क्रिया, और ये तीनों ब्रह्म की स्वाभाविक शक्तियां हैं, ये कृत्रिम शक्तियां नहीं है। जबकि शांकर अद्वैतवाद कहता है कि जो निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्म है वो जब भौतिक माया के सतोगुण के विकार की उपाधि से ग्रस्त होता है तभी वो शक्तिमान हो जाता है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को शक्तिमान कब मानते हैं? जब माया के सात्विक उपाधि से ग्रस्त हो जाए तब। लेकिन यहाँ पर निरुपाधिक ब्रह्म की शक्तियों को माना गया। अद्वैत वेदांत तो सोपाधिक ब्रह्म की शक्तियों को मानता है। सोपाधिक ब्रह्म यानी क्या? जब निर्गुण ब्रह्म सात्विक उपाधि के द्वारा जकड़ लिया जाए, माया की जो सात्विक उपाधि है, भौतिक सतोगुण, मटीरियल मंडेन मोड ऑफ गुडनेस, उस भौतिक सतोगुण के द्वारा जब परब्रह्म जकड़ लिया जाता है ऐसे उपाधि के द्वारा, तब वह परब्रह्म सोपाधिक बनकर, सगुण सोपाधिक बनकर क्या बनता है? शक्ति युक्त बनता है, शक्तिमान। निर्गुण ब्रह्म को शक्तिमान नहीं मानते शंकराचार्य, और निर्गुण ब्रह्म को ही ब्रह्म की वास्तव में शुद्ध अवस्था वो मानते हैं, और जो सोपाधिक ब्रह्म है वो ब्रह्म की अशुद्ध अवस्था मानते हैं, भौतिक सतोगुण के द्वारा उपाधिग्रस्त। तो वो कहते हैं कि भगवान जब अशुद्ध अवस्था में आते हैं तभी वो शक्तिमान हो जाते हैं। अपनी शुद्धावस्था में उनके पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन उपनिषद क्या कहता है कि स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, ज्ञान बल क्रिया आदि जो परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, इस परब्रह्म की विविध शक्तियां सुनी जाती हैं। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविक ज्ञान बल, और ये शक्तियां जो है स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है। यदि भौतिक सतोगुण की उपाधि के द्वारा ग्रस्त होने के बाद यदि ये शक्तियां ब्रह्म के रूप में उत्पन्न हो जाती तो ये कृत्रिम शक्तियां मानी जाती, आर्टिफिशियल पोटेंसीज। जैसे मान लो आपके शरीर के ऊपर वेंटिलेटर चढ़ा दिया जाए, जो कृत्रिम श्वास प्रदायक जो यंत्र है, और फिर उसके द्वारा आपको श्वास मिलने लगे, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कृत्रिम श्वास कहेंगे। लेकिन बिना वेंटिलेटर की सहायता के यदि आप श्वास ले रहे हैं अपनी मूल अवस्था में, तो आप कृत्रिम श्वास नहीं ले रहे हैं, आप अकृत्रिम स्वाभाविक श्वास ले रहे हैं। उसी प्रकार से सतोगुण के द्वारा जकड़ लिए जाने पर जब ब्रह्म शक्तिमान होता है तो वो सतोगुण के द्वारा वो शक्तियां वहां पर आती हैं। इसीलिए वो ब्रह्म की अपनी शक्तियां नहीं है, वो कृत्रिम शक्तियां हैं, आर्टिफिशियल एनर्जीज एंड पोटेंसीज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। जबकि ब्रह्म की स्वाभाविक शक्तियां किसे कहेंगे? कि बिना किसी सत्व रज तम की उपाधि से युक्त हुए, अपनी मूल अवस्था में ही जब ब्रह्म इन तीन शक्तियों से युक्त हो तो वो उनकी स्वाभाविक शक्तियां मानी जाएंगी, नेचुरल एनर्जीज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसीलिए अद्वैत वेदांत के अनुसार जो सात्विक उपाधिग्रस्त जो शक्तिमान की अवस्था है उसको हम स्वीकार नहीं करते। हमारा ये मत है वैष्णवों का कि ब्रह्म हर समय स्वाभाविक शक्तियों से युक्त है, और वो है ज्ञान बल और क्रिया। और उसी को विष्णु पुराण में प्रकारांतर से बता रहे हैं, ह्लादिनी संधिनी संबित त्वयेका सर्वसंस्थितो। ह्लादिनी शक्ति यानी क्रिया, क्योंकि ह्लादिनी जो है वही लीला को संपन्न करवाती है, और लीला क्या है? क्रिया है। लीला क्रिया होती है, लीला जो है क्रिया स्वरूपा है, और लीला आनंदात्मिका है। लीला आनंदात्मिका है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम ब्रह्मसूत्र कहता है। लीला आनंदात्मिका होने के कारण और क्रियात्मिका होने के कारण लीला को ही यहाँ पर ह्लादिनी कहा गया, और लीला को ही वहां पर क्रिया कहा गया। ह्लादिनी को ही क्रिया कहते हैं, और संबित यानी जो चित्त है वो किसको कहेंगे? ज्ञान को। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच, संवित चित्त को ज्ञान कहेंगे, और जो संधिनी है सत उसको बल कहेंगे, क्योंकि जो बलराम प्रभु है वो संधिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देव है। इसीलिए तो बलराम प्रभु के कारण ही वैकुंठ आदि धाम अवस्थित है।
वैकुंठ आदि जो धाम है वो क्या है? बलराम प्रभु की संधिनी शक्ति का ही रूपांतर है। एग्जिस्टेंशियल, कॉग्निटिव एंड फेलिसिटस, आनंदात्मिक, सत्ता स्वरूपा और ज्ञान स्वरूपा, ये तीन। तो इन कारणों से आत्मनः सह शक्ति भी, परमात्मा जब अपनी तीनों शक्तियों के साथ इस जगत में विहार करने के लिए आता है, विहार मतलब विश्राम करना। जैसे कोई व्यक्ति पिकनिक पे जाता है ड्यूटी से अवकाश लेकर, नौकरी से अवकाश लेकर, तो यही तो कहते हैं, अभी वो वहां जाकर सो थोड़ी जाता है पिकनिक पे जाकर, वो भी कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि वो विश्राम कर रहा है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कोई सो नहीं जाते, वो यहाँ पे आके लीलाएं करते रहते हैं अपने भक्तों के साथ, उसी को यहाँ पर विश्राम माना गया, इसीलिए शयन शब्द का प्रयोग है, ऐसा वल्लभाचार्य जी बताते हैं। और जो दूसरे टीकाकार हैं, और यदि ऐसा माने कि नहीं, यहाँ पर भगवान जो परमात्मा के रूप में आते हैं और हर जीव के भीतर जो अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं, और ये लेखा जोखा देखते रहते हैं कि किसने क्या किया, अरे वो तो ड्यूटी है, वहां पर विश्राम कहाँ है। तो इसीलिए यहाँ पर परमात्मा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जब भगवान लीला करने के लिए आते उसकी बात हो रही। प्रश्न उठा कि जब भगवान परमात्मा रूप से पहले से ही स्थित है इस जगत में, हर जीव के भीतर, घट घट में, चराचर में, परमाणु परमाणु में जब भगवान स्थित है, तो फिर उनको अलग से अपनी शक्तियों को लेकर इस प्रकार से जगत में प्रकट होने की क्या जरूरत है? अलग से पहले से ही जब हर स्थान पर व्याप्त है, एक प्रश्न तो उठता है। तो कहा गया कि जिस प्रकार से दो लकड़ियां होती हैं, दो लकड़ियों के अंदर काष्ठ में अग्नि समाई हुई है, लेकिन जब तक वो अग्नि काष्ठ के बाहर प्रकट नहीं होती, लकड़ी के बाहर, और लकड़ी के बाहर प्रकट होके फिर जब तक वो लकड़ियों को जलाती नहीं वो अग्नि, तो निरोध का अर्थ क्या वास्तव में माना गया है? निरोध का अर्थ माना गया है जीवात्मा की समस्त जो भौतिक वृत्तियां हैं उनका निरोध, उनका उपशमन हो जाना, यह भी निरोध का एक अर्थ है, आचार्यों के द्वारा यहां किया गया। जीवात्मा की समस्त भौतिक वृत्तियों का उपशमन हो जाना सदा सदा के लिए, यह भी निरोध का एक अर्थ है। और वो निरोध कब होता है? जब परमात्मा अपनी शक्तियों के साथ इस जगत में लीला करने आता है। परमात्मा उस निरोध को संपन्न नहीं कर सकता। जीवात्मा का वो जो निरोध है, निरोध मतलब वाइंडिंग अप ऑफ दी लिविंग एंटिटीज कंडीशनड स्टेज, भौतिक जीवों की जो बद्धावस्था है उस बद्धावस्था को रुद्ध करना, उस बद्धावस्था को तोड़ना, रुद्ध करना, उसका वाइंड अप होना। लेकिन जीवात्मा की विचारे की बद्धावस्था का वो अवरोध कब होगा, उसका निरोध कब होगा? जब परमात्मा अपनी शक्तियों के साथ, आत्मनः सह शक्ति भी, परमात्मा अपनी शक्तियों के साथ यहाँ के लीला विहार करेगा, तब तक नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा समस्त जीवों में है, जिस प्रकार से अग्नि लकड़ी में है उस प्रकार से, लेकिन जब तक अग्नि लकड़ी के भीतर है वो उस लकड़ी को नहीं जला सकती। लेकिन जब दो लकड़ियों का संघर्षण होता है आपस में, और वो सुप्त भाव से अंदर पड़ी हुई जो अदृश्य अग्नि है वो जब तक बाहर प्रकट नहीं होती, और बाहर प्रकट होके वही अग्नि जब तक पुनः उन दोनों लकड़ियों को जलाता नहीं है, उसी प्रकार से जो परमात्मा जीव के अंदर पड़े हुए हैं वो तो लकड़ी के अंदर समाई हुई अव्यक्त अग्नि के समान है, उससे कुछ नहीं होता है, उससे जीवात्मा की बद्धावस्था का नाश नहीं होता है। लकड़ी के अंदर पड़ी हुई अग्नि जो है लकड़ी को नहीं जला सकती, उसको बाहर पृथक रूप से प्रकट होना पड़ेगा। उसी प्रकार से जीवात्मा के अंदर पड़ा हुआ जो परमात्मा है वो जीवात्मा की बद्धावस्था का नाश नहीं कर सकता, उसको पृथक बाह्य रूप धारण करके प्रकट होना पड़ेगा, लीला करनी पड़ेगी, तभी ये सब हो जाएगा, अन्यथा निरोध नहीं हो सकता जीवात्मा की बद्धावस्था का। और तीसरा अर्थ जो निरोध का किया आचार्यों ने संक्षेप में वो ये है कि प्रलय के समय समस्त जीवों का श्री भगवान के शरीर के भीतर कुछ समय के लिए निरोध हो जाना, और जब भगवान कारणदक्षाई महाविष्णु
योग निद्रा में शयन कर जाते हैं प्रलय के समय, तो सभी जीव जो है अपने अपने अनादि कर्म संस्कारों को लेकर महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करके सुप्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वो भी यहाँ पर निरोध का एक अर्थ माना गया है। अब मुक्ति शब्द का जो तात्पर्य है वो कल उसकी विवेचना करेंगे। आज थोड़ा देरी से 8 बजे प्रारंभ किया, तो इसीलिए 7 बजे प्रारंभ किया, तो इसीलिए सोचा कि 8:30 तक हम चलते हैं। और बीच बीच में हमने कई प्रश्न भी लिए हैं, ये भी आज के सत्र की एक विशेषता रही। हाँ, तो ये एक क्वेश्चन था, स्टार्टिंग वाले आपने जैसे बोला ना, जैसे कि जो बुद्धिस्ट है वो सब सूर्य मानते हैं, लेकिन जो गौतम बुद्ध भी है वो भी हरि का रूप है, इंcarnation है। नहीं, वो बात तो हमने पहले भी समझा दी थी। 7 दिवसीय ज्ञान सत्र जो भी यहाँ चला था हाल में 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, उसमें भी हमने ये समझाया था कि यद्यपि भगवान नारायण के अवतार हैं बुद्ध, लेकिन फिर भी बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो नहीं स्वीकार किए जा सकते। उसका फिर हमने प्रमाण के साथ उस समय उल्लेख किया था। जैसे और भी इंcarnation था ना, हरि रामचंद्र जी, उन्होंने शून्य नहीं कहा, हाँ, लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसे क्यों कहा उन्होंने? एक क्वेश्चन होता है जो भी ये चीज है। एक तो भगवान बुद्ध जो है नेपाल की पावन धरती पर प्रकट हुए लुम्बिनी में, तो आपका उनके प्रति सहज अनुराग है। लेकिन वास्तव में यदि देखने जाए तो जो भगवान बुद्ध है हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, क्योंकि भगवान हरि के अवतार हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने शून्यवाद का प्रवर्तन इसीलिए किया क्योंकि उस समय यदि वेदों का विरोध वो न करते तो सनातन धर्म का जो अंधतामसिक रूप है, वो अंधतामसिक रूप जिस प्रकार से पूरे धरती के ऊपर पूरे विश्व में छाया हुआ था, और सनातन धर्म का जो सात्विक रूप है और जो विशुद्ध सत्वमय रूप है, उसका आचरण लगभग लुप्त हो गया था, कहीं देखने को नहीं मिलता था। तो इस तामसिक धर्म से, और इस तामसिक धर्म को ही वो लोग अंतिम प्रयोजन मान बैठे थे। देखिए, अंत तामसिक धर्म को ही वो ऐसा मानते थे कि यही सब कुछ है। इसीलिए तो चैतन्य भागवत में जब महाप्रभु चैतन्य देव प्रकट हुए उस समय भी कुछ वैसी ही स्थिति थी। चैतन्य भागवत के आदि खंड में बताया गया कि जब महाप्रभु प्रकट हुए तो क्या स्थिति थी, बंगाल में, आसाम में, पूर्वोत्तर भारत में क्या स्थिति थी कि शाक्त जो है, शाक्त धर्म अपनी चरम आनंद मार्ग जो है, मत्स्य मुद्रा मैथुन, मत्स्य मुद्रा मदिरा मैथुन और मद्य और मांस, ये 5 मकारों की उपासना चलती थी वाम मार्गी तांत्रिकों के द्वारा। 5 मकार उपासना चलती थी, इसी को धर्म कर्म मान लिया जाता था। कापालिक हुआ करते थे, कापालिक साधु हुआ करते थे इस भारत में। कापालिक किसको कहते हैं? नरमेध करके, मनुष्यों की हत्या करके उनकी मुंडों की माला को धारण करे। एक कापालिक जो है आदिशंकर को भी मारने आ गया था, तो आदिशंकर ने कहा, भैया मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, आत्मज्ञानी हूँ, मैं तो जानता हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तुम मुझे मार सकते हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शंकराचार्य तो बैठ गए वहां पर सिर नीचा करके। कापालिक ने जैसे ही अपनी तलवार को म्यान में से चमचमाती हुई जो तलवार थी उसको म्यान में से खींचा और जैसे वो मारने गया, वैसे ही शंकर के जो खास शिष्य थे पद्मपादाचार्य, पूरी पीठ के सबसे पहले शंकराचार्य, उनके अंदर भगवान नरसिंह का आवेश हो गया और उन्होंने उस कापालिक को, उनकी तलवार को उससे हथिया कर उसी के द्वारा उसका वध कर दिया, शिरोच्छेद। और फिर नरसिंह आवेश चला गया पद्मपादाचार्य के शरीर से, और इस तरह से जो है शंकर बच गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब, और जो चंडी है, विषहरी है, षष्ठी देवी है, सर्पहरी है, इन्हीं की उपासना को लोग धर्म कर्म समझते थे और रात भर जागरण करके चंडी विषहरी आदि देवियों के गायन को ही गायन का जो गाना बजाना है उसी को लोग धर्म कर्म समझते थे। ये स्थिति थी बंगाल की। और यदि कोई व्यक्ति हरिनाम करने लगे तो उसको धर्मद्रोही, पाखंडी, धर्मध्वजी, मूर्ख समझा जाता था, अछूत समझा जाता था, हरिनाम ग्रहणकारी। ये आप देखिए, पढ़िए चैतन्य भागवत, वृंदावन दास ठाकुर, 500 साल पहले बंगाल की क्या स्थिति थी। तो ये लगभग स्थिति कमोवेश 2500 वर्ष पहले बुद्ध के समय में थी।
तो और उस समय दूसरा कोई चारा नहीं बचा था, इसीलिए भगवान बुद्ध अधिक उलझनों में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने कह दिया कि वेद को हम प्रमाण नहीं मानते, वैदिक धर्म को हम प्रमाण नहीं मानते। वेद कहता है कि ब्रह्म है, हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य है। और फिर उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसा को ही परम धर्म मानते हैं। लेकिन आजकल ये जो थेरावाड़ा बुद्धिज्म है, महायान और हीनयान है, ये कोई तो तिब्बत वाला हो, कोई श्रीलंका वाला है, कोई जापान वाला है, टाओइज्म और ये सभी, ये वास्तव में बौद्ध धर्म के विकृत रूप है। यहाँ तक कि काशी के पास जो सारनाथ है, जहाँ पर भी बौद्ध धर्म का, और गया में भी बौद्ध धर्म का आज वो है, और नेपाल में भी कई स्थानों पर बौद्ध धर्म के केंद्र बने हुए हैं। लेकिन वो भी जो विशुद्ध बौद्ध धर्म जो था, प्राचीन रूप, उसका अनुशीलन तो आज कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। उनमें भी फिर 4 भेद थे, सौत्रांतिक, माध्यमिक, योगाचार और वैभाषिक। और सभी चारों बौद्ध शून्यवादी नहीं है, 4 में से एक ही प्रकार का बौद्ध शून्यवादी है। जो माध्यमिक बौद्ध है वो ही केवल शून्यवादी है। वैभाषिक जो है सर्वास्तिवादी है। सौत्रांतिक और जो योगाचार है वो क्षणिक विज्ञानवादी है। शून्यवाद, क्षणिक विज्ञानवाद और सर्वास्तिवाद, इनके 3 सिद्धांत है बौद्धों के भी अंदर, और उनमें भी 4 जो है डिवीजन है। लेकिन वो चारों ही डिवीजन आज देखने को नहीं मिलते। आज जो हीनयान, महायान, थेरावाड़ा, ये सब जो देखने को मिलता है, ये सब प्राचीन बौद्ध धर्म के जो 4 वो थे, विभाग थे, उनसे मेल नहीं खाते हैं, जिनका हमारे शास्त्रों में उल्लेख हुआ है, उनसे वो मेल नहीं खाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इसलिए भारत के मुसलमान आए पहले जल्दी वही लोग रहेंगे, केरल, कश्मीर और बंगाल मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केरल भी लगभग जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन बन चुका है। जो आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि है वो केरल मुस्लिम और क्रिश्चियन बन चुका है, और हिंदू अब इतने रह गए हैं। वो वहाँ की स्थिति है। पूर्वोत्तर पूरा हाथ में से चला गया, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, ये सब चला गया हाथ में। टोटल 99% क्रिश्चियन। कश्मीर पूरा चला गया हाथ में से। पंजाब सिंध तो पहले ही आधे चले गए, उनकी क्या बात करें। तो ये सब जो है हमको बहुत सतर्क रहना है सनातन धर्म के अनुयायियों। और ये सब जो चले गए हैं, हिंदुओं की जो संख्या कम हुई सनातन धर्मियों की, इसके पीछे एक दूसरा कारण भी है, और वो है अद्वैत वेदांती लोग। आज यदि मायावादी ये न कहते होते, ये न मानते होते कि हम तो साकार रूप की उपासना, मूर्ति की उपासना तब तक करते हैं जब तक कि हमें निराकार प्राप्त न हो जाए, या जब तक हमारी चित्त शुद्धि न हो जाए। यदि ऐसा न मानते होते, ऐसा न कहते होते, तो आज म्लेच्छाचार्य जो जकीर नायक है, उसको भी ये कहने का मौका न मिलता कि अरे हम म्लेच्छ तो तुम सनातन धर्मियों से अधिक बेहतर है, क्योंकि हमें तो साकार रूप की उपासना करने की पहले से ही आवश्यकता नहीं है। हमको तो हमारे पैगंबर साहब ने इतना जो है बढ़िया माना है, इतना योग्य माना है, इतना अधिकारी माना है कि हम तो पहले से ही निर्विशेष की उपासना करने के लायक हैं। भगत ऐसा व्यंग मारते हैं। ये इन्हीं अद्वैत वेदांतियों के कारण है। दूसरा व्यंग मारते हैं कि तुम लोगों के अंदर इतने सारे देवी देवता और सभी ईश्वर, सभी भगवान, और सभी को एक एक समान तुम मानते हो। ये भी विचारधारा स्मार्त पंचोपासना, ये भी शंकर अद्वैतवाद की देन है। वैष्णव धर्म कहता है एक ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। वो कहा गया गीता महात्म्य में कि एको देव है, देव के पुत्र एवं, केवल एक ही देवता है, देव के पुत्र, अन्य जितने भी हैं वो उनके अधीन हैं। जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट होता है और अन्य जितने भी अमात्य, मंत्री और सेनापति आदि होते हैं वो उनके अधीन होते हैं। यहाँ तक कि जो मांडलिक और सामंत राजा होते हैं वो भी चक्रवर्ती राजा के अधीन होते हैं। लेकिन चक्रवर्ती जैसे एक ही हो सकता है।
उसी प्रकार से परब्रह्म केवल एक ही है और वो भगवान विष्णु है और कोई नहीं है। लेकिन इस बात को जो अद्वैत वेदांती स्मार्त पंचोपासक नहीं स्वीकार करते, इसीलिए हमारे सनातन धर्म को पॉलीथीज्म, ये तो बहु ईश्वरवादी धर्म है, ऐसा आज माना जा रहा है। और फिर उसके ऊपर ये म्लेच्छ कटाक्ष करते हैं कि देखो यहाँ पर तो एक एक नहीं 10-10 ईश्वर होड़ लगा रहे हैं आपस में। जिस प्रकार से इस समय भारत में एक राजनीतिक दल है, उसके ऊपर भी विपक्षी लोग कटाक्ष करते हैं कि इसमें तो बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री की रेस में लगे हुए हैं, उस प्रकार से यहाँ सनातन धर्म के ऊपर कटाक्ष किया जाता है। इन सब कटाक्षों से यदि बचना है तो एक ही उपाय है, शुद्ध वैष्णव धर्म का स्वीकार, मायावाद का त्याग। और ये अद्वैत वेदांतियों के कारण ही सनातन धर्म में से बहुत सारे लोग, क्योंकि पिछले 100 साल में जो धर्मांतरण हुआ वो तो तलवार के बल पे नहीं हो रहा है, वो फिर किस बल पे हो रहा है? ठीक है, ख्रिस्तियों का कुछ तो पैसे के बल पे हो रहा है, लेकिन कई लोग तो पढ़े लिखे जो सनातन धर्मी हैं वो तो इन आक्षेपों के कारण जो है सनातन धर्म का त्याग कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अरे हमारा धर्म बहुईश्वरवादी है, यहाँ पर स्पर्धा लगी हुई है सभी देवी देवताओं में और सभी एक समान है और सभी जो है आपस में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं। फिर दूसरी बात ये निराकार साकार वाली, तो इसीलिए पढ़े लिखे सनातन धर्मी लोग भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो म्लेच्छ बन रहे हैं इन्हीं आधारों पर, और इनके लिए केवल जो है अद्वैत वेदांत जिम्मेदार है और कोई नहीं। वैष्णव धर्म यदि होता तो ये सब नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये जो मायावादी हैं इनके विचारधारा का विरोध करना यही सनातन धर्म को बचाएगा। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं? मायावादी कहते हैं अरे ये वैष्णव लोग तो जो है सनातन धर्म में फूट डालने का प्रयास करते हैं, भेदभाव, सभी को जो है अभी सनातन धर्म खतरे में है इसलिए सभी को जो है एक छत्र छाया के नीचे आ जाना चाहिए। ये सब इनकी नौटंकियां है, एक छत्र छाया के नीचे सभी को आ जाना चाहिए। अरे तुम लोगों के कारण कोई परिस्थिति बनी हुई है आज सनातन धर्म, बहुईश्वरवाद, निराकारवाद और फिर इनके ऊपर जो है म्लेच्छों के द्वारा व्यंग कसा जाना, तुम लोगों के कारण कोई स्थिति बनी हुई है इस समय। इसीलिए केवल जो वैष्णव धर्म है, और वो भी वैष्णव धर्मों में भी जो चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत में कई ऐसी बातें थी जिसका दूसरे वैष्णव संप्रदायों में सामंजस्य पूर्वक समाधान नहीं दिया जाता है, उसका यहाँ पर सामंजस्य किया गया है। गौड़ीय वैष्णव धर्म में समस्त रहस्यों का यहाँ पर उत्तर है, समस्त विवादों का यहाँ पर समाधान है, समस्त विषमताओं का यहाँ पर सामंजस्य प्राप्त है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।